और इस दिन को दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण बनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, सफलता एक यात्रा नहीं दोस्तों, एक मंजिल है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं नौकरी पा जाऊंगा सफल हो जाऊंगा, नहीं, वो यात्रा नहीं, एक मंजिल है। आज अगर हमारे पास कार है तो कोई बहुत बड़ी सफलता यात्रा है कि अगर कार है दूसरी कार आनी चाहिए, तीसरी आनी चाहिए, चौथी आनी चाहिए, यानी कि मंजिल मंजिल नहीं है, वो यात्रा है। हमेशा यात्रा करते रहना है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे महागुरु लोग करते जा रहे हैं एक के बाद एक। अगर सिल्वर पे हैं तो नहीं रुक रहे हैं, गोल्ड पे हैं नहीं रुक रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। डायमंड, विनर्स, मरकरी, क्राउन। गुरुदेव नेक्स्ट। गुरुदेव, डू यू वांट 100%? दोस्तों हमारा जीवन वैसा ही है जैसे हमारे विचार उसे बनाते हैं। ये बात सच है कि हम जैसा विचार बनाते हैं वैसे ही हमारे हमारे साथ सक्सेस मिलती है। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई करें। ये सच है दोस्तों कि अगर हम विचार बनाते हैं, हमारे साथ दो लोग जुड़ जाएंगे तो 100% दो लोग जुड़ जाएंगे। और अगर हमारे मन में, आपके मन में विचार आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि दिमाग का खेल है। जो लोग सोचते हैं इस बिजनेस में आएंगे जिंदगी बदल जाएगी, उनकी बदल जाती है। जो लोग सोचते हैं आएंगे क्या, कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी तो दोस्तों किसी चीज की नहीं है कि आज आए हैं कल कोई कौन जिंदा रहेगा। तो वैसे ही दोस्तों हमारा जीवन वैसा ही है, जैसे हम विचार अच्छे बनाइए कि आने वाला समय टारगेट जीतेंगे, आने वाले समय में हम सब कुछ जीत पाएंगे। नेक्स्ट पूछते, चाहे 8 स्टेप से कर दीजिए, वहीं से टाइप ऑफ लाइफ। दोस्तों सब लोग जानते हैं कि इस जीवन में, इस धरती पे बोलते हैं 3 प्रकार की जिंदगी होती है। पहली क्या होती है? सर्वाइवल। सर्वाइव की बात करते हैं दोस्तों, कहीं भी है सर्वाइव, जीवन यापन करना। नौकरी कर रहे हैं, छोटी मोटी व्यापार कर रहे हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कैजुअलिटी आ जाती है, 10-5 लाख की जरूरत होती है, तो हम किसी न किसी से हेल्प मांगते हैं। लेकिन दूसरे लोग क्या होते हैं? सक्सेसफुल लोग होते हैं। सक्सेसफुल लोग में डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े जो मार्केट में कारोबार कर लेते हैं, उनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोगों का दोस्तों आप देखिए समय नहीं होता। लेकिन एक होते हैं सिग्निफिकेंस। जिस सिग्निफिकेंस की बात करते हैं दोस्तों, वो इस दुनिया में है या नहीं है। सिग्निफिकेंस का हिंदी होता है अमर हो जाना, अमरता पाना। कोई ऐसा अच्छा काम करके गए हैं जिसकी वजह से उनके ना रहने के बावजूद भी लोग उनको याद करते हैं। उनकी प्रेजेंटी में भी उनको याद किया जाता है, उनकी एब्सेंटी में भी याद किया जाता है, चाहे वो इस धरती पे हो और चाहे ना हो। प्रेजेंट हो आपके सामने तभी आप नाम लेंगे, एब्सेंट हो तभी नाम लेंगे। जैसे कि हमारे टॉप मोस्ट सीनियर लोग हैं, हम प्लान जब भी दिखाते हैं वो सिग्निफिकेंस लोग हो चुके हैं, उनको हमने कभी नहीं देखा हो। बहुत सारे लीडर नहीं मिले होंगे चतुर्वेदी सर से, जैन सर से, लेकिन उनका नाम जरूर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस की लाइफ जीना है दोस्तों। सक्सेस इज नॉट मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस। सक्सेस कोई तुक्का नहीं है कि कोई तुक्के मिल जाए, कि कोई किसी बच्चे को तुक्के में 90% या 100% मार्क नहीं मिलते हैं। वैसे ही सक्सेस कोई तुक्का नहीं है बट ऑफ चॉइस। उसके लिए चुनाव करना पड़ता है। कोई बच्चा अगर लाता है 100% मार्क तो उसके लिए वो चुनाव करता है दोस्तों। तो वैसे ही इस बिजनेस में अगर हम और आप सक्सेस लेते हैं तो कोई तुक्के में नहीं मिलेगी, उसके लिए चुनाव करना पड़ेगा दोस्तों। हमें एक एक करके लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक एक करके प्लान दिखाने पड़ेंगे और एक एक पायदान सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। विटामिन फॉर 100% सक्सेस। अप डाउन हो रहा गुरुदेव। चलो एक मिनट चलो करो, अभी बताओ। हाँ यहीं से शुरू कर देते हैं गुरु साहब, यहाँ से आगे की बहुत अच्छी चीज है। विटामिन फॉर 100% सक्सेस से करो, शुरू करो। सारे लोग सुन रहे हैं। विटामिन फॉर 100%। दोस्तों अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमारे शरीर में विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे शरीर में सब कुछ पूरा होना चाहिए। हमारे शरीर में कोई भी विटामिन कमी होती है तो कहीं ना कहीं हम बीमार होते हैं या कोई भी बीमार हो जाते हैं। लेकिन विटामिन, इस बिजनेस में भी अगर कोई चीज की कमी आती है तो आदमी का बिजनेस नहीं चलता है। विटामिन फॉर 100% सक्सेस। यहाँ पर लिखा हुआ है पैशन फॉर द पीपुल। लोगों के प्रति लगाव रखना पड़ेगा। इस बिजनेस में यदि हम हैं तो लोगों के प्रति हमें लगाव रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन बी पे लिखा हुआ है ABCD, करेज टू एंड्योर फेलियर। लोग क्या करते हैं, फेलियर से सीखते हैं, और कुछ लोग क्या है, फेलियर को लेकर
विटामिन बी में दोस्तों है करेज टू एंड्योर फेलियर। आवाज आ रही है धर्म सर मेरी? आ रही सर, आ रही, एक्सीलेंट। हाँ, करेज टू एंड्योर फेलियर। फेलियर से हमें क्या सीख लेना है? यहाँ पर लिखा हुआ है, विटामिन सी का लिखा हुआ है सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इस बिजनेस में यदि हमें सक्सेस लेनी है तो पहली पहली विटामिन ए है, लोगों से लगाव रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, लोग कहते हैं नहीं नहीं सर मुझे अकेला पसंद है, मैं भीड़ भाड़ में नहीं पसंद करता हूँ। तो अगर वो भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो उनको उनके अंदर विटामिन ए की कमी है। उनको विटामिन ए अपने अंदर लाना पड़ेगा, लोगों से मेल मिलाप रखना पड़ेगा, लोगों के बीच उठना बैठना पड़ेगा और विटामिन ए पूरा हो जाएगा। करेज टू एंड्योर फेलियर। कुछ लोग रोते हैं कि मैं सर ये काम किया था फेल हो गया, ये काम किया था फेल हो गया, ये काम। उस फेलियर से हमें सीख लेना है, उसमें कमी कहाँ रह गई, उस विटामिन को पूरा हो जाएगी। विटामिन सी सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासित रहेंगे इस बिजनेस में तो हमें सक्सेस जल्दी मिलेगी, अनुशासित नहीं रहेंगे तो सक्सेस बहुत लेट मिलेगी। और अनुशासन में आप देखिए, जो व्यक्ति अनुशासित में रहता है, अनुशासन में रहता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप जाइए सर्कस, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, एक डॉगी छतरी लेकर और बैग लेके पढ़ने जाता है, अनुशासन में होता है, वो वहां पे भौंकता नहीं है, वहां पे इधर उधर भाग नहीं सकता, वो डिसिप्लिन रहता है। उसी डॉगी को देखने के लिए, कुत्ते को देखने के लिए 10 रुपए का टिकट लगाते हैं हम लोग इंसान, लेकिन वही गली का जो कालू है उसको हम डंडे से मार के भगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनडिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन अगर कुत्ता हो जाए, एक जानवर हो जाए, तो उसकी टिकट लग सकती है दोस्तों। और अगर हम और आप डिसिप्लिन हो जाएं तो डेफिनेटली एक दिन हम और आप डायमंड बन के सामने आएंगे और लोग मिलने के लिए, देखने के लिए टिकट जरूर लगाएंगे। डिसिप्लिन होने में इतना बड़ा फायदा है। विटामिन डी की बात करते हैं दोस्तों, टीचेबिलिटी। हमें सीखते रहना पड़ेगा, सीखते और सिखाता रहना पड़ेगा, हमें खुद सीखना पड़ेगा। और विटामिन ई कंसिस्टेंट, लगातार किसी काम को करेंगे, यही सारी चीजें करेंगे दोस्तों, विटामिन 100% होगी और सक्सेस 100% मिलनी ही मनी लिखी रहेगी, 100% मिलनी ही मिलनी है। यहाँ नीचे लिखा हुआ मनी एंड मोर मनी, मोर मनी। आपको इतनी मनी आएगी दोस्तों, हम सबको अगर ये सारी चीज हमने फॉलो किया तो ये सिस्टम कहता है, बिजनेस कहता है कि हमें आपको इतनी मनी आएगी, उस मनी को संभालना, सीए रखना पड़ जाएगा संभालने के लिए। नेक्स्ट गुरुदेव, नेक्स्ट कीजिए। दी हनी बी वे। मधुमक्खी की तरह दोस्तों इसमें काम करना है, इस बिजनेस के अंदर में सिंगल माइंड अप्रोच रहना है। क्योंकि जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के बीच में एक रानी मधुमक्खी होती है, वो सिंगल माइंड होती है। वो जाती है, एक फूल पे जाती है, चाहे वो 10 फूल पे जाती है, लेकिन वो शहद लेके ही वापस आती है, बिना शहद के नहीं आती है। वो सारी मधुमक्खी को सिंगल माइंड बोलती है, बिना शहद लिए नहीं आना है। आप एक पे जाइए, चाहे 100 पे जाइए। दूसरा लिखा हुआ है रिपीट सक्सेसफुल एक्शन। वही एक्शन फिर अपनाना है जिस तरीके से पहली बार शहद लेके आई थी वो मधुमक्खी सिखाती है सबको। और सी डुप्लीकेशन, यही डुप्लीकेशन सिखाती है। और सी एंजॉय, 15 दिन इकट्ठे करती है शहद और 15 दिन शहद खाती है। इस तरीके से हम सारे लीडर मेंटर की सिंगल माइंड अप्रोच, मेंटर की अपलाइन की गाइडलाइंस पे चलते हैं। और रिपीट सक्सेसफुल एक्शन। अगर हमने एक प्लान दिखाया, 2 प्लान दिखाया, 10 प्लान दिखाया, 10 प्लान दिखाने के बाद अगर 2 ज्वाइनिंग मिल गई तो उसी एक्शन को फिर अपनाना है। और सी डुप्लीकेशन, वही टीम को अपने डुप्लीकेट करना है। और धीरे धीरे करके सी एंजॉय, जब टीम बन जाती है तो सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, डोपाल्ड, रूबी, डायमंड बनने के बाद एंजॉय करते हैं दोस्तों। और एंजॉय करने का मौका रहेगा, मधुमक्खी तरीके काम करेंगे। नेक्स्ट, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। दोस्तों सबसे बड़ी, हमारे आपके समाज में सबसे बड़ी चीज है कि लक्ष्य की बात करते हैं, 90% लोगों के पास, 95% लोगों के पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता। जिनके पास कोई लक्ष्य नहीं है वो कहीं नहीं जाते दोस्तों। ये सच कहा है किसी लीडर ने, अगर आप अपने लिए लक्ष्य के लिए काम नहीं करते हैं तो जिनका लक्ष्य लगा हुआ है उनके लक्ष्य पूरा कराने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। क्यों? सिंपल सी बात है, ये बड़े बड़े राइटर ने लिख के दे दिया कि जो लोग ये जानते हैं कि काम कैसे होगा, वो लोग हमेशा उनके लिए काम करते हैं। जो लोग जानते हैं काम क्यों होगा, क्योंकि लक्ष्य जिसका होता है उसको पता होता है ये काम क्यों होगा, और जिसको पता होता है ये काम कैसे होगा उनका लक्ष्य होता नहीं। एक एग्जांपल के तौर पे, आप घर बनवाते हैं, आप अपनी महल बनवाते हैं या अपनी कोठी बनवाते हैं,
तो आप कोठी क्यों बनवाते हैं? क्योंकि आपके सपनों का घर है। कैसे बनेगा वो आर्किटेक्ट जानता है, वो मिस्त्री जानता है, वो सारी लेबर जानती है। इसलिए आप क्यों अपना घर बनवाते हैं और लोग कैसे बनाते हैं? जो लोग ये जानते हैं घर कैसे बनेगा वो हमेशा उनके लिए काम करते हैं, जो ये जानते हैं ये काम क्यों होगा। दोस्तों, हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं? अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें। कोई भी आए, कुछ भी कह जाए, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ से कैसे भी होता, दोस्तों हमें मानना नहीं है, हमें डटे रहना है। नेक्स्ट गुरुदेव, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, सक्सेस के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ी पहली चीज है कि हाउ इंपॉर्टेंट है या व्हाई, हमें क्यों इंपॉर्टेंट है या कैसे। वाई क्यों, जीवन में हमें इस काम को क्यों करें। क्यों की बात करें दोस्तों, जीवन में कैसे करने की बात करते हैं। अगर क्यों क्लियर हो गया तो जीवन में कैसे करना है उसको करने के लिए हमारे साथ लोग हैं, बताने के लोग हैं। कैसे करना है उसको बताने के लिए हमारे मेंटर हैं, हमारे अपलाइन हैं, लेकिन हम पहले अपना क्यों क्लियर करें। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, एग्जाम्पल की बात करता हूं कि जीवन में अगर जिसका क्यों क्लियर हो गया वो जीवन में कभी भी हार नहीं मानेगा, वो कुछ भी हो जाए उसको। एक आप लोगों से एक सवाल है कि मान लीजिए किसी का घर सिटी से या बाजार से 10 किलोमीटर दूर पगडंडी या कच्चे रास्ते पे है। शाम को वह शख्स घर पे गया और उस शख्स का बच्चा डेयरी मिल्क चॉकलेट का जो आता है 20-25 रुपए का, उसके लिए रोना शुरू कर दिया। और उस बच्चे का उस वक्त का टाइम था 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम था। लोग वहां पर आपके आसपास बाजार नहीं या मार्केट नहीं है, क्या आप 10 बजे या 8 बजे रात को, 9 बजे रात को 10 किलोमीटर दूर वापस कच्चे रास्ते पे आएंगे डेयरी मिल्क चॉकलेट लाने के लिए, अपने बच्चे को चुप कराने के लिए, या नहीं जाएंगे? शायद कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डेयरी मिल्क चॉकलेट से बच्चे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उस चॉकलेट लाने के जो टाइम था दिन में था और वो दिन निकल चुका है। रात में वो जाए और पगडंडी रास्ते पे आने के लिए कहीं रास्ते में लाइट है नहीं, बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है आप लोगों से जो पैनल पे जिनका स्पीकर ऑन है, जो म्यूट है, अनम्यूट किए हुए हैं, उनसे मैं चाहूंगा सवाल का जवाब। दोस्तों आप बताइए, उस 10 रुपए या 20 रुपए चॉकलेट लाने के लिए 10 बजे रात को कितने लोग वापस मार्केट जाएंगे? कोई कि नहीं जाएगा गुरुदेव, कोई नहीं जाएगा गुरुदेव। लेकिन सवाल दूसरा है दोस्तों, वही दूसरे दिन उसी व्यक्ति का वो जो बच्चा है 8 साल का बच्चा है, उसी व्यक्ति का वो बच्चा 8 साल का बच्चा है, और नेक्स्ट डे 10 बजे रात को उस बच्चे को बहुत जोर से बुखार हो गया, बहुत तेजों से बुखार हो गया, और बच्चे को इतना बुखार हो गया कि बच्चे की जुबान लड़खड़ा रही है बात करते हुए। वो गांव से वैद्य लाया, अपने पड़ोसी से वैद्य लेके आया, सबसे चेक कराया। सारे जो वैद्य हैं, डॉक्टर छोटे मोटे हैं, बोल रहे हैं भाई साहब बच्चे को आप हॉस्पिटल शहर में ले जाइए, नहीं तो बच्चे के बचने के चांसेस कम है, रात का इंतजार मत करो। और वो शख्स का सवाल का जवाब उस बच्चे ने जवाब दिया, भाई साहब बारिश होने वाली है, रात गुजर जाने दीजिए, मैं लेके जाऊं। आप तो क्या आप लोग, मैं जानना चाहूंगा कि वो अपने बच्चे को 104 डिग्री बुखार हो गया और रात के 10 बज रहे हैं, बारिश का संभावना है, कच्चा रास्ता है, हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है, बच्चे को हॉस्पिटल दिखाने ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? ले जाएगा सर। क्यों ले जाएंगे? बच्चे की जान, क्योंकि रास्ता कच्चा है, बारिश होने वाली है सर, क्यों ले जाएंगे? बच्चे की लाइफ का सवाल है सर, बच्चे की जान बचानी है सर, जिंदगी का सवाल है। अपने को पेरेंट्स या पिता होने की धिक्कार होगी, क्योंकि कितनी मन्नतों के बाद वो बच्चा मिला हुआ है, और कितने लोग उलाहना ताड़ना करेंगे। अगर हम रात भर इंतजार करें तो शायद बच्चे से हमारे हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए बाइक नहीं है तभी जाएंगे पक्का, कार नहीं है तब भी जाएंगे, पक्का, बारिश होने लग गई तब भी जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारे मान सम्मान की बात छोड़िए, हमारा खून, हमारा वारिस और हमारा वंश की बात है दोस्तों। अगर हम बच्चे की जान नहीं बचा पाए तो जिंदगी पे धिक्कार है, बाप होने का कोई अधिकार नहीं है। और कैसे जाएंगे? क्या कोई पूछने आएगा उनसे आप कैसे जाओगे हॉस्पिटल? नो।
वो कैसे भी जाएगा, छाता लेके जाएगा, छतरी चारपाई भी लेटा ले, लेकिन वो जाएगा तो जाएगा। वैसे ही दोस्तों, साथियों, जितने लोग पैनल पे हैं, मैं कहना चाहूंगा इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं? अगर क्यों क्लियर कर लेते हैं तो कैसे करना है उसके लिए हमारे मेंटर हैं, अपलाइन हैं, सारे लोग बताने तैयार हैं। और क्यों करना है ये क्लियर 1 मिनट में, 1 दिन में, या हो सकता 1 महीने में ना क्लियर हो, ये धीरे धीरे क्लियर होता है। मेरा भी क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने जब प्लान दिखाना शुरू किया तो लोगों ने मना किया। पंजाब में था तो लोग वहां पर मजाक उड़ाते थे, बोलते यूपी का भैया आ गया, सारे लोग। लेकिन जिद हो गई, नहीं लोग को ज्वाइन कराऊंगा। रिश्तेदार लोग क्या बोलते थे, घर में इसके 3 घर में 3 लोग फौज में हैं और ये इसी तरीके घूमता है, तो अपने को चोट लगती थी। जब लोग दर्द देते हैं तो अपना क्यों क्लियर होता है। दोस्तों, जब जब हम प्लान दिखाएंगे, लोगों के सामने अपने प्रेजेंटेशन रखेंगे, तब तब लोग हमारी उलाहना, ताड़ना, प्रताड़ना करेंगे, और तब तब हमारे जीवन का मकसद क्यों मजबूत होता जाएगा। क्यों एक दिन में मजबूत नहीं होगा। अगर सच में जीवन में सफलता चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लान को कभी ना रोके। चाहे 10 आदमी आपको कंसल्ट करें, चाहे 20 करें, चाहे 50 मना करें, आप चलते रहिए। आपका व्हाई क्यों क्लियर होता चला जाएगा दोस्तों। और एक दिन हम सब डायमंड बन के स्टेज पे खड़े होंगे और महागुरु मेंटर लोग माला पहना रहे होंगे। दोस्तों, व्हाई आज क्यों क्लियर कीजिए, आज अपना क्यों क्लियर कीजिएगा। जितने भी लोग पैनल पे हैं, इस बिजनेस को हम क्यों कर रहे हैं, किस मकसद से कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ 10,000 रुपए कमा के चले जाएंगे। हमारे मामा ने, चाचा ने, जिसके पास फॉर्च्यूनर थी, उन्होंने मजाक उड़ाया कि मेरे पास तो ये है, तू साइकिल से आया है, फॉर्च्यूनर लेना, तब मेरे पास आना। कुछ लोग जिद बना लेते हैं, यस अब होगी तभी जाऊंगा मामा फूफा के पास। ऐसे ही हुई बन जाती है दोस्तों, और तब जीवन में जीने का मजा ही कुछ होता है, और तब प्लान दिखाने में कुछ मजा ही आता है दोस्तों। और जब तक अंदर से जिद ना हो, तब तक जीतने का मजा ही कुछ नहीं। दोस्तों, व्हाई हम क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट। मां गुरुदेव, अपना तो व्हाई क्लियर है गुरुदेव, क्योंकि अपना तो डायमंड भी बनेंगे, डायमंड के नजदीक खड़े हैं, विनर्स भी बनेंगे, मरकरी क्राउन, क्राउन मास्टर और यूनिवर्सल क्राउन भी बन के गुरुदेव, महागुरुदेव दिखाएंगे। ये अपना रास्ता है। लेकिन यहां तक रास्ते पर जाने के लिए दोस्तों, इतनी सारी सक्सेस पर पहुंचने के लिए एक टॉर्च, रोशनी, एक रास्ते की जरूरत पड़ती है। यस या नो? यस। और ये रास्ता है दोस्तों महागुरु लोगों का बनाया हुआ, पिछले 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी रास्ते पे चल के, इन्हीं बातों को जान के, इन्हीं बातों को मान के लोग डायमंड, विनर्स, मरकरी, क्राउन, क्राउन मास्टर हुए हैं दोस्तों। और इन्हीं बातों को आज हम सब जान के, मान के और इसी पे चल के आगे जाने वाले दोस्तों। तो पहली चीज दोस्तों यहां पर है, पहला पॉइंट है सक्सेस पाथ, रास्ता। रास्ते का पहला पॉइंट यहां पर दोस्तों है ऑनेस्टी। पी फॉर पहला है पाथ, PATH का पाथ। इसमें थोड़ा सा अलग अलग हो गया है गुरुदेव। पेशेंस, पी फॉर पेशेंस। पी फॉर पेशेंस। पेशेंस की बात करें दोस्तों, जब जब जीवन में पेशेंस रखा गया है, इसमें आप अलग अलग देख लेना, पेशेंस जहां पर भी होगा। और पेशेंस जिसके पास में है वो जीवन में सफल है, पेशेंस नहीं है तो जीवन में फेल है। पेशेंस की बात करें, हिंदी में बात करें तो धैर्य। धैर्य है तो सब कुछ है, धैर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। धैर्य से याद आया, एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक 25 साल का नौजवान था और एक गांव में एक बहुत बड़े संत आए थे, महात्मा आए थे, बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। वो जो बोलते थे वो सच हो जाता था। तो 25 साल का नौजवान के मन में एक ख्याल आया कि मैं भी इसके पास जाता हूँ और एक ऐसा कोई न कोई मंत्र ढूंढ के लाता हूँ जो बोलते हैं वो सच हो जाए है। ऐसा क्यों ना मैं भी पूछ के आऊं। और वो 25 साल का युवा गया, बोला बाबा जी मुझे कोई मंत्र बता दो जिससे मैं फटाफट जल्दी जल्दी अमीर बन जाऊं, पैसे वाला बन जाऊं। तो बाबा ने उस युवक को नीचे से ऊपर तक देखा और बोला बेटा मंत्र तो है, 100% कारगर हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा और ये 100% कारगर है, लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। बच्चे ने बोला, युवा ने बोला बाबा मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस आप मंत्र बता दीजिए। बाबा ने बोला बेटा सोच लो, समझ लो, उसके लिए कुछ चीजें करना पड़ेगा। बोले बाबा सब कुछ करने को तैयार हूं, बस मुझे फटाफट अमीर बनना है, आप मुझे वो मंत्र बता दो। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा
अगर कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे रातों रात कोई अमीर बन जाए, आदमी को क्या चैन सुकून मिलेगा, आदमी बेचैन हो जाएगा, अब कब जल्दी जल्दी मैं अमीर बन जाऊं। तो वैसे ही बाबा ने बोला बेटा देख लो, समझ लो, उसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो बच्चे ने बोला बाबा मैं धैर्य रखने को तैयार हूं, बस आप फटाफट मंत्र बता दो। और बाबा ने वो मंत्र बता दिया। दोस्तों आप बताइए दोस्तों, बाबा ने अगर वो मंत्र बता दिया तो उस आदमी को क्या रात भर नींद आई होगी? बेचैन था, करवटें बदलते रहे रात दिन, वो गाने में ऐसा डायलॉग है। वैसे ही वो रात भर सोचता रहा, आखिरकार इस मंत्र का मैं करूं क्या, इस मंत्र का मैं करूं क्या। और एक सोचते सोचते वो एक बात पे आया, आखिरकार आजकल सोना बड़ा महंगा है और इस मंत्र से हम एक सोना बनाएंगे। दोस्तों वो सुबह उठा और पड़ोसी के ट्रैक्टर ट्रॉली बुलवा के अपने घर के सामने मिट्टी का ढेर कर लिया और मिट्टी के ढेर के सामने बैठकर और वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उस मिट्टी को सोना बनाने की तैयारी कर लिया और मिट्टी के ढेर के सामने बैठ के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र में बाबा ने क्या बताया था, वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन बाबा ने बोला था कि बेटा पेशेंस रखना पड़ेगा। दोस्तों उस बच्चे ने, उस युवा ने पेशेंस रख के और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र में क्या बोल रहा है, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। दोस्तों एक दिन बोला सोना नहीं हुआ, दूसरे दिन बोला हे मिट्टी तू सोना हो जा। सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक उसका टाइमिंग था। 2 दिन बोला, 3 दिन बोला, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन। दोस्तों वो मिट्टी सोना नहीं हुई। लेकिन जब वो 10वें दिन आता दोस्तों, तो 10वें दिन आके बोलता हे मिट्टी तू सोना हो जा। पहले दिन उसके अंदर जितना जोश जज्बा था, जुनून था कि हे मिट्टी तू सोना हो जा, 10वें दिन जब आता है तो बोलता है हे मिट्टी तू सोना हो जा। क्यों? क्योंकि 9 दिन में वो सोना नहीं हुई तो उसका पेशेंस जवाब दे रहा था और 10वें दिन बोल रहा है हे मिट्टी तू सोना हो जा, हे मिट्टी तू सोना हो जा। दोस्तों शाम होने को आई, 4 बजने को आया और उस बच्चे का, उस युवक का पेशेंस जवाब दे गया। और जब आदमी का धैर्य जवाब देता है तो आदमी चिड़चिड़ापन में आके गुस्से से कोई न कोई काम कर बैठता है। और उस युवा ने गुस्से में आके बोला हे मिट्टी तू अगर सोना नहीं होती तो कम से कम लोहा हो जा। और दोस्तों वो वही क्षण था जो वो बोलता सब कुछ सच हो जाता। उसी क्षण उसने बोला और उसी क्षण में वो सारी मिट्टी लोहे में बदल गई। आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा वो मंत्र बाबा ने जो बोला था, मंत्र कारगर था, यस या नो? यस, कारगर था दोस्तों। लेकिन वो लोहा क्यों हो गई दोस्तों? लोहा इसलिए हो गई क्योंकि उसका पेशेंस जवाब दे गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर वो पेशेंस रख लेता, सोना हो जाती तो पीढ़ियां बैठ के खाती। लेकिन अगर लोहा हो गई तो क्या करेगा, कितना कमाएगा, कितना खाएगा, उससे कितना उसका पैसा पाएगा। ऐसे ही इस बिजनेस में जब कोई हमें प्लान दिखाता है, ज्वाइनिंग कराता है, बोलता है इस बिजनेस में कम से कम 4 साल 5 साल डटना है, और जब हम खूब पेशेंस से प्लान दिखाते हैं और जब 10 प्लान दिखाते हैं लोग मना कर देते हैं तो पेशेंस जवाब देता है। और 10वें दिन आते आते हम बोलते हैं सर ये मेरे बस की बात नहीं है, अब अपना ये धनुआ बाण रखो, धनुष बाण रखिए, ये मेरे बस की बात नहीं, कोई सुनता नहीं। धैर्य जवाब दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बिजनेस में जो सिस्टम ने बताया, अगले 4-5 साल सिस्टम की बातों को मान के लगा रहा, डटा रहा और सिस्टम की बातों को कोई गलती ना करा और लगा रहा। और जो व्यक्ति प्लान दिखाने आया था वो एक ही चीज बोलता है कि 100% ये भी मंत्र कारगर है, अगर आप 4 साल डटे रहे तो आप यहाँ डायमंड बन जाएंगे। दोस्तों बाबा के मंत्र में और अपलाइन के मंत्र में, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है, बाबा ने बोला था पेशेंस रखना है, कब तक रखना है ये नहीं पता, लेकिन अपलाइन ने बोला है कम से कम 4 साल 5 साल रख लो। 5 साल पेशेंस रखने को हम तैयार हैं दोस्तों, यस या नो? यस। 5 साल अगर रखने को तैयार है दोस्तों तो 100% वो व्यक्ति आएगा सामने और वो सक्सेस होगा। लेकिन अगर 5 साल के बाद सक्सेस नहीं हुए तो आके उस व्यक्ति से जरूर पूछना भाई साहब 5 साल मैंने पेशेंस रखा और मैं तो डायमंड नहीं बना, मैं तो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन पूछने आएगा कौन? पूछने वही आएगा दोस्तों जो 5 साल डटेगा, यस या नो?
यस तो दोस्तों इस बिजनेस के सबसे बड़ा राज हमारे महागुरु लोगों ने खोल कर दिया है कि अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें पेशेंस, धैर्य रखना ही होगा। अगर धैर्य रखते हैं तो पहले कदम, पहली सीढ़ी पार कर जाते हैं। दोस्तों बधाई हो, हम सब पेशेंस रखे हुए हैं, हमारे साथ ढेर सारे पार्टनर रखे हुए हैं और कुछ लोग अभी भी आए हैं नए, वो भी 5 साल रखेंगे। और दोस्तों आगे चल के हम सारे लोग सक्सेस होंगे, मलाई खाएंगे और धैर्य के साथ डायमंड और विनर्स मर्करी क्राउन जरूर बढ़ेंगे। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट है यहाँ पर PATH, दूसरा ए का डेफिनेशन अलग निकाला दोस्तों, ए फॉर एटीट्यूड। अगर पेशेंस रखने के बाद दूसरा क्या है, एटीट्यूड हमें रखना पड़ेगा। दोस्तों एटीट्यूड, नजरिया, कहा जाता है नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, किश्तियां बदलने की क्या जरूरत है, हमें दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमें एटीट्यूड अच्छा रखा, नजरिया अच्छा है, नजरिए की बात करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल बताना चाहूंगा कि नजरें पल पल में चेंज होती हैं, सेकंडों में चेंज होती हैं। लोग मार्केट में आके हमें नजरिया चेंज कर देते हैं, लेकिन एक छोटा एग्जांपल बताना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारी आंखों की नजरें सेकंडों में बदलती हैं। इसी आंखों से अगर मैं अपनी वाइफ को देखता हूं तो नजरें कुछ और कहती हैं। इसी आंखों की नजरों से माता जी को देखता हूं तो नजरें कुछ और कहती हैं। इसी आंखों की नजरों से सिस्टर को देखता हूं तो नजरें कुछ और कहती हैं। इसी आंखों की नजरों से बेटी को देखता हूं तो नजरें कुछ और कहती हैं। दोस्तों वो है सारी नारी, लेकिन नजरें सेकंड सेकंड में बदलती हैं। यस या नो? तो वैसे इस बिजनेस में दोस्तों जो व्यक्ति आता है और देखता अच्छा दो बनाने का बिजनेस है, ये तो फंसाने का काम है, उसकी नजरिया क्या है, बोलता है डूबने डुबाने का बिजनेस है, उसके नजरिया कुछ और है। लेकिन एक टाइगर, एक आदमी देखता है, अरे यस मैंने 3 साल पहले देखा था और उसी शख्स ने प्लान दिखाया जो आज किताबों में छप के और मर्सिडीज लेके घूम रहा है, आज ऑडी लेके घूम रहा है। यस सर, आई कैन डू इट, मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं। और वो आदमी उस वक्त एक जिंदगी बनाने वाले बिजनेस समझ के हमारे साथ आता है और रियल में उसकी जिंदगी बदल जाती है। और जो आदमी ये नजरिया लेके आता है सर मैं तो फंस गया हूं, मैं 2 को कैसे फंसाऊं, वो सच में फंस जाता है। तो हमें एटीट्यूड, हमें नजरिया इतना पॉजिटिव रखना है कि अपने अपलाइन के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने प्रति जिसको प्लान दिखाया, अपना एटीट्यूड इतना अच्छा रखो। हमने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, जिसके सामने आप प्रेजेंट करते हो दोस्तों, आप वर्ल्ड क्लास प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप किसी के सामने कोई भी झिझक मत रखिए दोस्तों, एटीट्यूड अच्छा रखिए। एटीट्यूड जितना अच्छा होगा, नजरिया जितनी अच्छी होगी, प्रोडक्ट को लेकर के हमारी अच्छी नजरिया, आज रियली बताऊं नॉनी प्रीमियम को लेकर के, डाइवाकोर केयर को लेकर के, और जो सूट सिलाया हूं, जिस टेलर के पास मैं लेकर गया दोस्तों, पहन के बैठा हूं, उसने बोला सर इस सूट की तो अच्छी खासी कीमत है। और मैं बोला भाई साहब सेफ शॉप का सूट है, रेमंड का सूट है। बोले रेमंड तो नाम ही नाम है। बोला रेमंड तो आप मार्केट से भी ले सकते हो, लेकिन हमारे साथ आते हो तो यहाँ से बिजनेस मिलता है। ऐसे ही अपना एटीट्यूड अच्छा रखिए दोस्तों। तो एटीट्यूड अच्छा रख पाएंगे दोस्तों? यस यस दोस्तों हम सबका अगर विचार, नजरिया अच्छा होगा, क्योंकि नजरिया जो होता है हर सेकंड में आदमी बदल देता है। कभी कोई किसी चीज को नेगेटिव लेता है और कोई पॉजिटिव लेता है। यस या नो? यस यस तीसरी चीज यहाँ पर दोस्तों है PATH, टीचेबिलिटी, सीखने की गुणवत्ता, सीखने की क्षमता। अगर सीखने के गुण विकसित की बात करें दोस्तों, जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं हम सब, तो लोग बोलते हैं, अगर हम 40 साल के, 50 साल के, 55 साल के एज वालों को जब हम प्लान दिखाते हैं और बोलते हैं सर इस बिजनेस को सीख के करना पड़ेगा, तो लोग बोलते हैं सर इस उम्र में अब मुझे सीखना पड़ेगा, इस उम्र में अब मैं कैसे सीखूंगा? तो सर बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता है, सीखना तो पड़ेगा, चाहे जिस भी बिजनेस के बारे में, क्योंकि बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता है। आप चाहे साइकिल चलाने की बात करें, चाहे रोटी बनाने की बात करें, चाहे आप लैपटॉप चलाने की, मोबाइल चलाने की, सीखना तो पड़ेगा। और जब हम सीखने की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं सर अभी इस एज में मुझे सीखना पड़ेगा। दोस्तों मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि जिनको साइकिल चलाना नहीं आता है, चाहे वो 20 साल की एज में हो, चाहे 40 साल की एज में है, अगर उनको साइकिल दे दिया जाए
साइकिल आप चला के 5 किलोमीटर जाइए और वहां सामान लेके आइए, क्या वो साइकिल चला के चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसे, चढ़ाई जैसे लगेगा, क्योंकि उन्होंने साइकिल चलाया ही नहीं है। लेकिन जिनको चलाना आता है वो साइकिल चला के भी चले जाएंगे। लेकिन क्या साइकिल एक दिन में चलाना सीख गए? नो। वैसे ही दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी को मोटरसाइकिल बनाना नहीं आता है, मान लीजिए धर्मवीर सर, कुशवाहा सर या बबीता मैम, आप लोगों से मैं बोलता हूं कि नहीं, मोटरसाइकिल सर मेरे पास एक मोटरसाइकिल है और आप इसको बना दीजिए। अगर मोटर मैकेनिक है, मोटर बनाना आता है तो बना देंगे, नहीं बनाना आता है तो नहीं बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। लेकिन लोग बोलते हैं सर इस बिजनेस सीखने की कौन सी बड़ी बात है, 2 ही को तो ज्वाइन करना है, एक मामा को, एक ताऊ को, एक साला को, एक जीजा को हम ज्वाइन कर देंगे, सीखने की कौन सी बड़ी बात है सर, 2 ही को तो करना है। तो हम उनसे कहते हैं जो ये शब्द बोलते हैं कि सर 2 ही करना है, मैं उनसे बोलता हूँ सर मोटर की वायरिंग करनी है, या जो हमारे घर में समरसेबल लगा हुआ जल गया उसकी वायरिंग करनी है, एक ही मोटर तो बनाना है, कौन सा 1000 मोटर बनाना है? सर आप बना दीजिए। क्या वो बना पाएंगे? नो, नहीं बना पाएंगे। चाहे एक मोटर की साइकिल की सर्विसिंग करनी हो, चाहे 1000 की सर्विसिंग करनी हो, उसके लिए सीखना तो पड़ेगा। इस बिजनेस में चाहे एक आदमी की ज्वाइनिंग करनी हो, चाहे 1000 की ज्वाइनिंग करनी पड़ी हो, उसके लिए सीखना तो पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों जो सीखते नहीं हैं उनके लिए साइकिल भी माउंट एवरेस्ट जैसे है, साइकिल भी उनको उठ के पटक देती है, चोट लगती है। और सीख सीख के लोग आज इसी दुनिया में, इसी धरती पे लोग हवाई जहाज भी उड़ा रहे हैं। यस या नो? तो दोस्तों अगर हम और आप सीख के बिजनेस करते हैं, अगर सीख के बिजनेस करते हैं, तो कभी अपलाइन के पास ये कंप्लेन नहीं आएगी कि सर हमने ये कहा, उन्होंने बोला 2 नहीं बनेंगे, क्योंकि सीख के नहीं किया। सीखने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग, मीटिंग, किताबें, ये सब सिखाने के लिए है दोस्तों। और सीख सीख के जब बिजनेस करेंगे दोस्तों तो कभी भी हमें नुकसान नहीं होगा। और नुकसान उसी का होता है जो अपने बिजनेस के बारे में जानकारी या नॉलेज नहीं लेता है। तो तीसरी चीज है टीचेबिलिटी, हमें सीखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए दोस्तों। हमें 10 लाख 15 लाख अगर महीने के अर्निंग 13 लाख पर वीक की इनकम लेनी है तो हमें सीखना ही पड़ेगा। तो सीखने को तैयार है दोस्तों? यस। दोस्तों लास्ट है हॉनेस्टी। ऑनेस्टी यहाँ पर दोस्तों ईमानदारी। ईमानदारी की बात करें दोस्तों, ईमानदारी हटी दुर्घटना घटी। सच में ये बिजनेस दोस्तों ईमानदारी का बिजनेस है। यहाँ पर 100%, 99% नहीं, 100% ईमानदार होना पड़ेगा अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, टीम के प्रति। क्योंकि जो ईमानदार नहीं होगा दोस्तों वो आदमी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। क्योंकि ईमानदारी की बात करते हैं दोस्तों, सिस्टम में अगर ईमानदार आप नहीं हैं, अगर आप ईमानदारी पे खरे नहीं उतरते हैं तो आपका साथ कोई नहीं देगा। जब तक आप ईमानदार हैं तब तक आपका साथ हर कोई तैयार है देने के लिए। ईमानदारी की बात, क्योंकि ये बिजनेस सच में सतयुग का बिजनेस है, कलयुग का नहीं। आज की डेट में झूठ की बात करते हैं लोग, बोलते हैं सर आप ज्वाइन कर लो सर, मैं आपके नीचे 2 लगा दूंगा, आपकी टीम 2 बना दूंगा। आज तो सर 2 बना देंगे, लेकिन आगे चल के उनकी टीम कौन बनाएगा? ईमानदारी से दोस्तों उनको प्लान दिखाइए। सर बिना किए कहीं भी 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, चाहे दुकानदार हैं। आप आइए बिजनेस को सीखिए, आप अपने लोगों को बताइए, हम प्लान दिखाएंगे और उनके साथ हम मिलकर प्लान दिखाते चले जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे। दोस्तों यहाँ अगर आप बोल देते हैं, गलती से हमने बोल दिया कि आप सिर्फ जुड़ जाइए, हम आपकी टीम बना देंगे, और कल बना के नहीं देंगे, तो कल वो आदमी हमारी क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा के बोला सर आपने तो बोला था। तो सतयुग की बात करें दोस्तों, झूठ क्या है, जल्दी प्रभाव में आ जाता है। झूठ में हो सकता है जल्दी हम ज्वाइन करा लें आदमी को, झूठ जल्दी प्रभावित हो जाता है। सच क्या होता है, टाइम लगता है, लेकिन सच की जीत हमेशा होती है। क्योंकि कलयुग का बिजनेस नहीं है, ये सतयुग का बिजनेस है। क्योंकि सच जो होता है वो धीरे धीरे असर करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बॉडी बनाना है, शरीर बनाना है, अगर उसको रोज आधा किलो दूध पिलाया जाए तो 6 महीने बाद पता चल जाएगा, हाँ दूध पीता है आदमी, बॉडी बना लिया। उसके शरीर पे 6 महीने बाद असर दिखाई देगा, या महीने 2 महीने बाद। लेकिन अगर उस व्यक्ति को एक छोटा सा पैक लगवा दिया जाए, 5 मिनट में असर दिखाई देगा। यस या नो? यानी दूध जो है वो सतयुग है, और जो वाइन है वो कलयुग है। कलयुग जल्दी असर कर जाता है, झूठ से जल्दी लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन वो हमारे साथ टिकेंगे नहीं। अगर वो सच बोल के ज्वाइन कराया है, 6 महीने बाद भी अगर वो मिलेंगे
तो उनको बोलेंगे सर आपने ये एक लिस्ट बनाया, आपने ड्रीम बनाए, आपने ये किया, बोले नहीं बनाया, तो सर कैसे लोग जुड़ेंगे? इसलिए सच के साथ बिजनेस ज्वाइन कराएं दोस्तों, अपलाइन के साथ सच्चे रहें, टीम के साथ सच्चे रहें और दिल से साफ सच्चे रहें दोस्तों। ये बिजनेस 100% होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट मागुरु जी, हॉनेस्टी में हम रहेंगे तो हमारा बिजनेस हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए मागुरु जी। मागुरु जी नेक्स्ट। तो ये 4 पॉइंट थे, इस चारों पॉइंट को अगर हम दोस्तों करते हैं, हम सारे लोग इसी पे सक्सेस मिल रही है। यहाँ पर लिखा हुआ डुप्लीकेशन, ये सब कुछ कॉपीराइट बिजनेस है। यहाँ पर लिखा हुआ मंकी सी मंकी डू। अपलाइन, ये ऊपर जो दिख रहे हैं सारे सारे जो ब्लैक में दिख रहे हैं सारे सारे आपके अपलाइन हैं। जहां पर लिखा हुआ है UIBO दोस्तों, यहाँ पर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आप अपने बिजनेस के मालिक हैं दोस्तों। नीचे लिखा हुआ है, ये जो नीचे ग्राफ बना हुआ है डाउनलाइन एसोसिएट, वो आपकी टीम है। अपलाइन और डाउनलाइन से ऐसा रिश्ता बनाना है दोस्तों, जिसे बोलते हैं नीचे के जो डाउनलाइन है वो हार्ट बीट, दिल की धड़कन है। अगर दिल की धड़कन बंद तो बंदा डेड, अगर टीम बंद तो अर्निंग बंद। और अपलाइन से कनेक्शन कैसा होना चाहिए? अगर पावर हाउस से कनेक्शन है तो ट्रांसफॉर्म आप हैं तो घर घर में बिजली जा सकती है दोस्तों। अगर अपलाइन से कनेक्शन अच्छा है, अपलाइन से तालमेल अच्छे हैं और डाउनलाइन से व्यवहार अच्छे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक वो गाना सेट होता है, शूट करता है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। ये सच बात है, अपलाइन आप और टीम सब एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो कोई भी हो, एक दूसरे के हम पूरक हैं, एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, एक दूसरे के सहयोग से टीम बनती है। कोई भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर अकेले आदमी, कोई कितना भी अगर नॉलेज वाला हो, कितना भी ट्रेनर हो, कितना अच्छा मोटिवेशनल हो, लेकिन अगर अकेले दम पे रहे नहीं मैं ही सब कुछ जानता हूं, नहीं, बिना अपलाइन के मदद के और टीम के सहयोग के बड़ा काम नहीं हो सकता। जैसे जैसे अपलाइन को हम अपना वादा करते हैं वैसे वैसे टीम हमारे साथ वादा करेगी। अपलाइन को हम झूठ वादा करते हैं तो टीम झूठ वादा करेगी। अपलाइन को हम सच्चा वादा करते हैं, टीम सच्चा वादा करेगी दोस्तों। जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हमारे साथ होता जाएगा। यहाँ पर लिखा हो दोस्तों 8 स्टेप ट्रेनिंग। 8 स्टेप में दोस्तों 8 बातें हैं जो हमें करना है। 8 बातों को मान के, जान के और इसी को आगे बढ़ के हम कर सकते हैं। पहली चीज दोस्तों, फर्स्ट में लिखा हुआ है ड्रीम। सच में दोस्तों ये बिजनेस जो है सपनों का बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पहले हम सपने देखते हैं और हमारे अपलाइन सपने दिखाते हैं और सपने को सच करवा भी देते हैं। मार्केट में लोग पहले पैसा कमाते हैं फिर सपना देखते हैं कि अब हम फ्रिज लाएंगे, कूलर लाएंगे, लेकिन हमारे आपके अपलाइन, हमारे सीनियर, हम सबको गाइडलाइन देते हैं पहले सपना लगाओ। अगर जितना बड़ा होगा सपना उतनी बड़ी आपके पास सक्सेस होगी। तो सबसे पहली चीज क्या है? ड्रीम। हमारे सपनों का बिजनेस है और सपना पूरा करने के लिए दूसरा हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, इनविटेशन होना चाहिए, इनविटेशन कर सकते हैं, लिस्ट होगी तो इनवाइट करेंगे। उसके बाद तीसरे पे आता है सौदा प्लान आता है, 5वां आता है फॉलोअप आता है, 6ठा 100% यूजर आता है, 7वां BA टीम प्लेयर और 8वां आता है टेप बुक फंक्शन। दोस्तों यही 8 बातें हैं जिनको हम मान के जान के आगे बढ़ेंगे, हमारे मेंटर लोग इसी सारी चीजों को। तो गोल की बात करें दोस्तों, हमारे पास ड्रीम, सपने कैसे होने चाहिए? ऐसा नहीं कि आज ही ज्वाइन किया आज ही हवाई जहाज पूरा हो जाएगा, आज ही कार आ जाएगी, नहीं। छोटे छोटे सपनों को हमें बांटना है। छोटे छोटे सपनों में करना क्या है? पहले शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में मोबाइल, लैपटॉप या छोटी मोटी बाइक का सपना लगा सकते हैं। 3 महीने से 6 महीने के बीच में मोबाइल, लैपटॉप, मिक्सी, फ्रिज, कूलर, इन सारे का सपना लगा सकते हैं, क्योंकि वहां तक हम अचीव कर सकते हैं। अब डायरेक्ट लगाएं कि ऑडी और जगुआर आ जाएगी, तो ऐसा शायद मुश्किल है। 1 से लेकर 2 साल तक जो बिजनेस कर रहे हैं, 1 से 2 साल में कार का, छोटे मोटे कार का सपना पूरा कर सकते हैं। 3 से लेकर 5 साल तक ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम फार्म हाउस, विदेश यात्राएं, ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म है, ये लंबे समय के लिए 3 से 5 साल के सपने। नेक्स्ट गुरुदेव, इस तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है ड्रीम, ऐसे लिखते हैं ड्रीम। हमारे पास ड्रीम अगर पूरा करना है तो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट के लिए हमारे पास क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ सोशल। लिस्ट में सोशल आदमी को हमें जोड़ना है, सामाजिक आदमियों को जिनकी मार्केट में रेपुटेशन है, मार्केट में वैल्यू है। ऐसे आदमी को नहीं लाना है जो व्यक्ति मार्केट में जिनकी वैल्यू नहीं है, मार्केट में जिनको लोग देखना पसंद नहीं। ऐसे लोग मार्केट में होते हैं,
आपने लोगों ने देखा होगा कि मार्केट जिनकी छवि खराब है उनको अगर आप ले आए और आपके साथ 10 लोग हैं और गलती से वो आ गए आपके साथ, तो बोलेंगे अच्छा ये भी है, तो इस व्यक्ति के साथ हम बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। तो जिनकी सोशल में वैल्यू हो, समाज में वैल्यू हो, उनको लाएं। एजुकेशनल, पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस में जल्दी जल्दी कामयाबी लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है, सब कुछ ऑनलाइन काम यहाँ पर है, रजिस्ट्रेशन करना, ईमेल करना, सारी चीजें। और फाइनेंशियल, इस बिजनेस को करने के लिए लोगों के सामने एक क्वेश्चन मार्क आता है, सर मेरे पास पैसा नहीं है। मैं आप सबसे सवाल करता हूं दोस्तों, पैसा नहीं है तभी तो इस बिजनेस को करना है, यस या नो? यस सर। ऐसा होता Yes, तो yes, इस बिजनेस yes. को हम क्यों करते? लेकिन बात आती है कि फाइनेंशियल, पैसे की बात आती है, लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है। अगर जिंदगी बदलने के लिए इतने अंदर टीस है, दर्द है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, तो आज की डेट में 10-20 हजार रुपए इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं, कहीं से भी आ सकता है। लोग बोलते हैं सर इस आदमी को मैंने प्लान दिखाया, लेकिन ये सर ये आदमी क्या है कि बोल रहे हैं सर मैं 15 दिन के 20 दिन के बाद 1 महीने बाद प्रोडक्ट होगा। तो 1 महीने तक क्या आप करोगे? उन्हीं के भरोसे बैठे रहोगे? नहीं। फिर ऐसे लोगों को लिस्ट में शामिल करो जिनके पास कम से कम 20,000, 30,000, 40,000 रुपए की सैलरी है। सैलरी पर्सन को या अच्छे पर्सन को अपने लिस्ट में शामिल करो। ऑप्शन में सबको रखो, ऐसा नहीं है, बढ़ने का अधिकार सबको है। कम से कम वो व्यक्ति 10-20 हजार रुपए तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर ही सके। मार्केट में लोग लाख रुपए लगाते हैं तो 10,000 रुपए कमाते हैं। यहाँ 10-20 हजार रुपए लगाएंगे, 8-10 लाख, 15-20 लाख बिजनेस करने की। और मेंटली समझदार व्यक्ति को बिजनेस में लाइए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में मत लाए हम लोग, सब लोग, क्योंकि जिनकी थोड़ा सा, बहुत सारे मार्केट में 100 में से 1-8% होंगे लोग मिल जाते हैं जिनको सारा चीज समझाने के बाद बोलते हैं सर क्या समझाया, मुझे समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा ध्यान नहीं देते या वो मानसिक तौर पे कमजोर हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल लिस्ट में शामिल नहीं करना, शामिल कीजिए। सच में ये कड़वी बातें जरूर, लेकिन ऐसे अगर जो सिस्टम कहता है बड़ी सक्सेस पाने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेगी, तो सामाजिक व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, पैसे वाले व्यक्ति और समझदार व्यक्ति को बिजनेस में लाना पड़ेगा। ये काम हमें लिस्ट में शामिल करें। लोग बोलते सर मेरे साथ लोग ज्वाइनिंग नहीं कर रहे, तो लिस्ट आपकी कम पैसे वालों की बनी है, बड़े पैसे वालों की लिस्ट बनाएं, तब लोग जल्दी डीडी देंगे। यस या नो? यस। ऑलवेज Yes. अपसाइड, ऑलवेज अपसाइड। Yes. यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 10 नंबर तक मार्क लिखा हुआ। मान लेते हैं अगर कोई शख्स या मैं ही 8 नंबर पे खड़ा हूं, मैं 50,000 रुपए कमाता हूं नौकरी से, और अगर मुझे हमेशा अपसाइड, हमेशा 60 वाले को प्लान दिखाएंगे, 70 वाले को प्लान दिखाएंगे, 1 लाख कमाने वाले को, या 10,000 रुपए कमाते हैं तो 20 वाले को प्लान दिखाएं, 30 वाले को प्लान दिखाएं, 40 वाले, क्योंकि एरोप्लेन अगर ऊपर की तरफ उड़ाएंगे तो अनंत ऊंचाइयों में जाएगी। अगर मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, बैंक का कैशियर मैनेजर साहब हूं या कोई शख्स, अगर उन्होंने अपने कैशियर को, फिर उनके डाउन लाइन, फिर नीचे लास्ट में जो सबसे छोटा कर्मचारी है, अगर उनको प्लान दिखाया गया, वो आदमी किसको ढूंढेगा? वो तो आदमी 10,000 कमाता है। यस या नो? अगर हवाई जहाज नीचे की तरफ लाएंगे तो एक दिन क्रैश होना ही होना है, चाहे वो 1 महीना लग जाए, चाहे 10 महीने लग जाए, लेकिन वो नीचे की तरफ आने से वो बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाए। इसलिए हमेशा अप साइड, ऊपर की तरफ में बिजनेस चलाना ही चलाना है। नेक्स्ट गुरुदेव, तो हमेशा ऊपर करके बिजनेस रखना है। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि हॉट लिस्ट, जो 5% लोग हैं, हॉट मींस गरम, यानी कि अपने कलीग मतलब अपने मामा, चाचा, ताऊ, फूफा जी, बुआ जी। क्यों? क्योंकि हॉट जो लिस्ट होती है वो छोटी होती है। क्यों? मान लीजिए अगर हमारे मामा 2 हैं, मैं 3 मामा तो बना नहीं सकता। मेरा भाई अगर 2 है तो 3 तो हम बना नहीं सकते। अगर मेरे साला 4 हैं या 3 हैं तो हम 4 तो बना नहीं सकते। हॉट लिस्ट में क्या होता है? बिजनेस चलता नहीं है, अपने लोगों से बिजनेस नहीं चलता है। चाहे कहीं भी जाइए, लोग बोलेंगे ये तो बिजनेस जहां अपने लोग होंगे वहीं पे चलेगा। मेरा पर्सनल अनुभव है, गुरुदेव ने बोला हॉट लिस्ट में बिजनेस जब आप लोगों को दिखाएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। 5% लोग, ये जो लाल दिख रहा है हॉट लिस्ट है। मामा को प्लान दिखाएंगे, मामा जी ऐसा ऐसा बिजनेस है, आप इस बिजनेस में आइए और हम और आप मिलकर लाखों कमाएंगे। मामा जी बोलेंगे बेटा नेकर और टी शर्ट में मेरे सामने घूमता था और मुझे तू लाखों रुपए कमाने की बात सिखा रहा है। विश्वास नहीं करेंगे। फूफा जी के पास जाएंगे, बुआ जी के सामने जाएंगे, बुआ जी ऐसा ऐसा है, इस बिजनेस को आप भी ज्वाइन कीजिए, साड़ी मंगाइए, सूट मंगाइए,
और आरओ मंगाइए इस बिजनेस से, और इस बिजनेस में कोई भी 10-12 हजार का प्रोडक्ट परचेज कीजिए, या कुछ नहीं, आपकी एज हो चुकी है 50 साल, आप श्रीमद् भगवद गीता या संपूर्ण हनुमान मंगाइए और ग्रंथ मंगाइए, तो बोलेंगे बेटा तुझे मैंने गोद में खिलाया है, तो मुझे अभी करोड़पति बनाएगा। जब मैं राखी बांधने जाती हूँ तेरे पापा के पास, तो बहुत बड़ा वो एक सीतामढ़ी की एक लैंग्वेज है, भाषा है, पैसे की भाषा बोलते हैं ढेबुआ, रुपया कुछ भी मान लो, उसको पैसा ढेबुआ, बहुत सारा ढेबुआ, बहुत सारा पैसा पकड़ा देते हैं जब रक्षाबंधन बांधने जाती हूँ। अपने लोग दोस्तों नहीं आते हैं, और वो एक ही चीज बोलते हैं, जब तुम करोड़पति बन जाना तब मेरे पास आना। और 15% होते हैं वार्म लिस्ट, ये अपने दोस्त जो कभी पढ़ाई लिखाई साथ में किए हैं, कहीं हमारी दोस्ती यारी हुई है, कंपनी में, फौज में, नौकरी के साथ में, कहीं भी जहां भी नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, चाय पकौड़े खाते हैं दुकान से या बार्बर से या डॉक्टर से, कहीं भी जहां भी जाते हैं दोस्ती यारी हो गई, वो 15% है ये वार्म लिस्ट। इसमें से कुछ परसेंट रिजल्ट आएंगे, यहाँ प्लान दिखाएंगे तो 15% रिजल्ट। लेकिन दोस्तों कोल्ड लिस्ट, अनजान लोग 80% लोग जो हैं, अनजान लोग ये भरे पड़े हुए हैं इस 125 करोड़ देशवासियों में से, 135 करोड़ देशवासियों में से दोस्तों अनजान लोग ही आपका बिजनेस बनाएंगे। और रियली सच बताऊं, आज मेरे साथ जितने भी लोग आप पैनल पे हैं, सारे के सारे अनजान ही हैं, और आप लोगों के प्यार से, दुलार से आज इतनी हजारों की टीम बन गई। 1-2 हजार नहीं, 4 हजार नहीं, 6 हजार आई, 8 हजार आई, 9 हजार से ऊपर भी टीम 9-10 में टच होने वाली है। दोस्तों मैं चाहूंगा अपनी टीम के लिए और महागुरु के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि अनजान कोल्ड लिस्ट के माध्यम से मेरा बिजनेस बना है, और आपका बिजनेस इसी के माध्यम से बनने वाला है। दोस्तों जोरदार तालियां। तो कोल्ड लिस्ट बनाइए, अनजान लोगों की लिस्ट बनाइए, अनजान लोगों को अपने बिजनेस में शामिल कीजिए। कहीं कोई बस स्टैंड मिल जाता है, कोई जाते वक्त मिल जाता है, कोई आपसे लिफ्ट मांगता है, इस तरीके से आप बिजनेस दिखाइए। नेक्स्ट कीजिए गुरुदेव। अगर हम बिजनेस दिखाने अनजान लोगों को जाते हैं तो उनको कैसे प्लान दिखाएं? 3 फीट नेक्स्ट गुरुदेव, 3 फीट रूल ट्रैप फार्म मेथड, 3 फीट रूल। 3 फीट रूल की बात करें दोस्तों, 3 फीट रूल 3 फीट के दायरे में ये बिजनेस बताता है, जिससे बोलते हैं हर जगह पर कोई फार्मूला काम करता है। H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप अयोध्या में यहाँ पर अगर दोनों चीजें मिक्स होती हैं तो यहाँ पर बारिश होगी। अगर पंजाब में मिक्स हो रही है, मैच कर रही है, वहां भी बारिश होगी। नेपाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, झारखंड में, बिहार में, चंडीगढ़ में और ग्वालियर में, जिस जगह पे आप जाएं जहां पर ये दोनों मैच होगी वहां पर बारिश होगी। दोस्तों वैसे ही आप कहीं भी जाइए, 3 फीट रूल काम करता ही करता है। 3 फीट के दायरे में, हमारे 3 फीट के दाएं बाएं आगे पीछे अगर कोई आदमी दिखता है, एक बोलते हैं एक प्यारी सी मुस्कान देना है, एक बोलते हैं भैया जी स्माइल, एक स्माइल देनी है, और उनसे बोला कुछ ना कुछ उनकी तारीफ करनी है। अरे सर बड़े स्मार्ट दिख रहे हो सर। अगर लेडीज हैं तो ऐसे नहीं, हेलो मैम, ऐसे करके आप प्रोफेशनल टीचर लग रही हैं, टीचर हैं, ऐसे करके कुछ ना कुछ अपना बात आगे बढ़ाने की चर्चा करें। जिस 3 फीट रूल के दायरे में जिसे बोलते हैं कि हम अपनी बातों की शुरुआत करें, और 1 मिनट के अंदर इंसान जानवर भी पता कर लेता है कि कौन गुस्से वाला है, कौन खुश रहने वाला। इंसान तो उनसे कई गुना समझदार है। तो हम अगर अपनी चर्चा को आगे रखते हैं, अगर वो आदमी उधर से प्रतिक्रिया अच्छा देता है, स्माइल अच्छी देता है, समझ लीजिए वो पॉजिटिव आदमी है, और उससे चर्चा करें, बातचीत करें, बिजनेस की कोई बात ना करें। जैसे सपोज मैं 3 फीट के दायरे में खड़ा हूं, मेरे बगल में कोई शख्स आ गया, एक जेंटलमैन अच्छा सा आदमी आ गया, उसने बोला और सर ये यहाँ की ऑटो कहाँ से मिलेगी, सर इस जगह की लालबाग जाने की ऑटो कहाँ से मिलेगी, या सर निजामुद्दीन जाने की सर ये बस कहाँ से मिलेगी। अगर वो बंदा प्यार से मुझे कुछ बताया तो अपना परिचय दूंगा, सर माई सेल्फ आनंद मौर्य, बेसिकली मैं सर यूपी अयोध्या से हूँ, लेकिन यहाँ पर दोस्त के पास आया हूँ सर। वैसे सर आप कहाँ से हैं? अपना क्या है 3 फीट रूल हमने उसके सामने पेश किया, अपनी जान पहचान किया, और बोलता नहीं सर मैं भी यूपी से, कानपुर से हूँ, अरे सर मैं अयोध्या से हूँ। तुरंत हमने क्या है अपना ऐसा पेश किया जैसे हम दोनों भाई बने हैं, भाई हो गए, एक ही प्रांत के हैं। एमपी का बताया या पंजाब का बताया, अरे सर पंजाब में कहाँ से हैं आप? लुधियाना से, मेरा दोस्त सर उसी लुधियाना में है सर, चलो सर कभी आएंगे मुलाकात होगी सर, ऐसा करते सर आप मेरा नंबर ले लीजिए। ऐसा मत कहिएगा कि आप सर मेरा अपना नंबर दे दो, नहीं सर मेरा नंबर ले लीजिए और
इस पे आप मिस कॉल मार दो सर, मैं भी आपका नंबर सेव कर लूं और सर आएंगे कभी पक्का आपके प्रांत में, पक्का मुलाकात होगी। ऐसे करके उससे नंबर लिया, नंबर उसने दिया आपने, और मिस कॉल अपने में लिया, सेव भी अपने में कर लिया, उसके भी सेव करवा दिया, और आप उससे दूसरे दिन बात कीजिए, तीसरे दिन बात कीजिए, कोई बिजनेस की बात नहीं। फिर उससे बोले सर करते क्या है। इस तरीके से आप उसको अपने लिस्ट में अपने शामिल कर लीजिए और आने वाले समय पे इनवाइट उसको कीजिएगा। अभी इनविटेशन का पार्ट आएगा, हम बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो कीजिए। तो 3 फीट के दायरे में कोई भी आए उसको हमें पक्का बातें चर्चा करनी है। नेक्स्ट कीजिए वीडियो। ट्रैप मेथड जो है, मेथड फॉर लिस्ट, लिस्ट बनाने का जो क्रैप CRAP में स्पष्ट दिया है महागुरु लोगों ने। अगर कपल में अगर किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, लिस्ट में शामिल करते हैं, कपल प्लान दिखाने जाते हैं तो कपल में दिखाएं। रिस्पेक्ट कपल को अगर हम शामिल करते हैं या कपल को प्लान दिखाते हैं तो 1 स्टार यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि वो आदमी 1 स्टार। आप जैसे डिफेंस वाले लोग हैं या आर्मी वाले लोग हैं, CRPF वाले लोग हैं, आप समझ जाएंगे 1 स्टार या सिविल जो भी सब स्टार हैं, 1 स्टार को हम जल्दी नमस्कार नमस्ते कर लेते हैं, और साहब कैसे हैं, और साहब चाय पिएगा, चाय पीना हो साहब, हम मंगा रहे हैं, आपके लिए भी ऑर्डर कर देते हैं। 1 स्टार से हम जल्दी बात कर लेते हैं, लेकिन 2 स्टार से थोड़ा संकोच लगता है, बड़ा अधिकारी रिस्पेक्टेबल हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, 3 स्टार उनके लिए, और प्रोफेशनल लोगों के सामने 4 स्टार। 4 स्टार से हम वैसे भी दबते हैं बात करने के लिए, इसमें प्रिंसिपल लोग आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे हस्ती। तो इस तरीके से उनके सामने स्टार लगा दें। 1 स्टार वालों को हम खुद प्लान दिखा सकते हैं, दूसरे को भी दिखा सकते हैं, तीसरे वाले व्यक्ति को लिस्ट में शामिल कर लिया। प्लान दिखाते वक्त आदमी प्लान नहीं देखेगा, बहुत टाइम लेगा, लेकिन जिस दिन एम्बिशियस पर्सन आपकी टीम में जुड़ गया, दोस्तों मैं सच बताऊं, ये एम्बिशियस आदमी का आना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ये आएगा तो हजारों की जिंदगी आदमी बना के जाएगा। रियली बता रहा हूँ, एम्बिशियस पर्सन कई सारे काम करते हैं। और प्रोफेशनल लोग अगर प्लान दिखा ले गए अपलाइन के माध्यम से या अपने माध्यम से या पैनल पे लाके, तो दोस्तों वो आदमी यू चेक काट के दे देगा, लेकिन वो आदमी काम तब करेगा जब बड़ा हम कुछ करके दिखाएंगे। ठीक, हार्ड वर्क। नेक्स्ट कीजिए, लेकिन फॉर फ्यूचर नेक्स्ट बार कर लीजिए। दोस्तों इस तरीके से हम क्रैप मेथड फॉर लिस्ट बना सकते हैं। और उसके बाद इनविटेशन करते वक्त दोस्तों, इनविटेशन करते वक्त क्लियर द नाइट, नाइट मतलब रात नहीं, उससे ये क्लियर करना है कि समय उसका फ्री है कि नहीं। इनविटेशन टूल्स, इनविटेशन टूल्स से हम मैन टू मैन जब जाते थे तो इनविटेशन कार्ड होता था, उससे हम क्या है करते थे। लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन का जमाना हो गया, ऑफलाइन खत्म हो गया। सबसे बड़ी चीज है कि अगर किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं तो पहले उससे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मैं मुकेश जी को इनवाइट करता हूँ, मुकेश साहब नमस्कार, मुकेश सर नमस्कार, और कैसे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे सर, और बताइए सर आप कल क्या कर रहे हैं, सुबह 10 बजे से 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक सर फ्री हैं। क्लोज क्वेश्चन देना है, ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। मुकेश सर आप कल 10 बजे से लेकर 11 बजे तक फ्री हैं। अगला फ्री होगा तो बोलेगा हाँ या तो ना। चलो सर फ्री हैं तो बधाई हो सर, आज की इस बोलते हैं IT के युग में, आज के टेक्निकल युग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं, बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं, जानकारी हम आपसे छूट जाती है, और इस जानकारी को एक बेहतर जानकारी लेने का मौका है। और आज ऑनलाइन क्या क्या हो रहा है, ऑनलाइन सारी चीजें हो गई, घर बैठे हर चीजें का हम भुगतान कर सकते हैं, हर चीजों को ऑर्डर कर सकते हैं, हर चीजें आ रही हैं, हर प्रीमियम भर सकते हैं, इंश्योरेंस भर सकते हैं, इंश्योरेंस ओपन कर सकते हैं, हर चीज, हर डिपार्टमेंट KYC कर सकते हैं। लेकिन सर ऑनलाइन एक ऐसी एजुकेशन चल रही है जिससे कि हम आने वाले भविष्य में अपने बच्चों का और अपने परिवार का भविष्य कैसे संवार सकते हैं, और आने वाले भविष्य में दूरगामी परिणाम हमारे साथ क्या होंगे, इसके लिए एक ऐसी ऑनलाइन एजुकेशन है, जिस एजुकेशन के लिए सर मुझे 2 आदमी के लिए लिंक अवेलेबल है। वो एक लिंक आता है सर, और वो लिमिटेड आदमी, सिर्फ 2 आदमी के लिए, उसमें मुझे रजिस्टर्ड किया है, और मुझे सिर्फ 2 पर्सन का मौका है। एक तो मेरा खुद का है, उसमें मैं ऑप्शनली हूं, और दूसरा मेरा एक खास दोस्त, वो बीटेक किया हुआ, पास हुआ, और वो मुकेश भाई है, मुकेश भाई के लिए रखा हूं। तो सर अगर आप सच बताओ सर, दूरगामी परिणाम जानना चाहते हो तो क्या बोलेगा, हाँ या ना, यस या नो दोस्तों?
Yes, sir. तो बोलेगा और दूरगामी परिणाम जानना चाहते हो कि आने वाले टेक्निकल युग में क्या होने वाला है, तो दोस्तों आप सच बताओ सर, आप अगर यस करते हो कि हम भी उस इंफॉर्मेशन को लेके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मेरा दोस्त बीटेक पास है और वो ये इतनी सारी कंपनी की अनुभव रखा है कि कहां से जॉब करने से टाटा में, मारुति में, इन सारी चीजों में वो सारा अनुभव लेके बैठा हुआ है। आगे हमें जीवन में किन चीज में तरक्की करनी है, और वो शख्स आकर के इस इंफॉर्मेशन लेके तैयार है। अगर आप भी चाहते हो आ सकते हो, वरना उसका सर दूसरा दोस्त तैयार है। अगर पक्के हो तो सर मैं ये लिंक दे रहा हूं, इस लिंक को 10 बजे राइट आप इस लिंक को आप ऑनलाइन आप आइए, और इस इंफॉर्मेशन में मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे, और मेरे बोलते हैं जिगरी दोस्त मुकेश जी भी रहेंगे। तो आप सर रेडी हो तो आपको लिंक दे दूं? तो हाँ या ना में जवाब देगा, यस या नो। और Yes, लिंक sir. देने के बाद, लिंक जैसे शाम को आ जाता है, लिंक देने के बाद शाम को क्लियर कर लेते हैं कि सर आप बड़े भाग्यशाली हो सर, आपको लिंक जा चुका है और लिंक मिल चुका है, और सर हम सब लकी हैं कि लिमिटेड सीटें हैं सर, और आप एकदम टाइम से उसमें सर एंट्री कर जाना, क्योंकि वो लॉक कर दिया जाता है सर, वो मीटिंग लॉक हो जाती है, क्योंकि वो जो उसमें एजुकेशन है, उस एजुकेशन में लिमिटेड लोग, क्योंकि फिर उसके बाद आप इन नहीं कर पाएंगे, तो वो समय से आ जाएंगे। यस या नो? और जैसे 9-10 बजे से पहले फिर एक बार उनको याद दिलाना है, सर अभी आ गए हैं सर, लिंक आ चुका है सर, आप इन कर जाओ, इस तरीके से। यस या नो? Yes, लेकिन sir. अगर वो पूछेंगे करना क्या है, उसमें यहाँ लिखा हुआ डोंट्स और डूज, क्या करना है क्या नहीं करना, वो जरूर पूछेंगे। कोई कंपनी तो नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ द कंपनी, कोई कंपनी का नाम नहीं बताना है। नेचर ऑफ द वर्क बोलेंगे, उसमें करना क्या है ये भी पूछेंगे। सर कुछ नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट सर कोई करना है क्या, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है? ऐसा कुछ नहीं सर। एट पब्लिक प्लेस, यानी कि वो जो चीज आप उनको बता रहे हो कि ये लिंक, वो 10 आदमी खड़े होंगे तो 10 आदमी उनको निगेटिव कर देंगे, बोलेंगे ऐसा बहुत सारे होते हैं सर, आपके अकाउंट से पैसे काट लेते हैं, फ्रॉड होते हैं। वो आजकल क्या ऑनलाइन से लोग घबराते हैं, लेकिन उनको स्पष्ट क्लियर करना है, नहीं सर ये एक हमारी ऑनलाइन क्लासेस है जिसमें एजुकेशन दी जा रही है, जिससे आप घर घर में देखिए। हमारे घर में भी LKG के और 6 में बेटी है, और LKG बेटा है भाई का, और दोनों ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उनके लिए लिंक आता है। एजुकेशन के लिए सर लिंक है, एजुकेशन सिस्टम है, तो वो प्रॉपर आएंगे। और उनको बोला जूम है तो आप सर जूम नहीं तो जूम डाउनलोड कीजिए, इस तरीके से हम उनको कह सकते हैं। और हर जल्दबाजी का, और उनसे एट डिस्कस एट पब्लिक प्लेस है, और एंट्री पास उनको मतलब कि लिंक आपको देना है, और टाइम पंक्चुअल, टाइम का पाबंद कर देना है, टाइम से बातें करनी है, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। नेक्स्ट की इसको हम अगर कर पाएंगे तो हमारा इनविटेशन हो जाएगा। इस तरीके से हमारे साथ लोग वेबसाइट पे ऑनलाइन पे आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट कीजिए गुरुदेव। SW5 रूल, SW5 रूल का दोस्तों, सम विल कम सम विल नॉट कम। जैसे ऐसे इनविटेशन आपने एक को दिया, ऐसे ही आपको अगले को भी इनविटेशन देना। ऐसे नहीं सिर्फ एक को देके छोड़ देना, कम से कम सिस्टम बोलता है 25 लोगों को हमें इनवाइट करना है। तो सम विल कम, कुछ लोग आपके पैनल पे आ जाएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग पैनल पे नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, अभी भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, नेक्स्ट बार इनवाइट करेंगे, कोई आएगा हमें बताएगा ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के बारे में, और उस व्यक्ति को हम बताएंगे। और सो स्टार्ट वर्क, स्टार्ट कीजिए काम। कोई बात नहीं, जो 10 लोग आए हैं उनसे ही मिलकर काम चलाएं, अगली बार उनको फॉलो करेंगे नेक्स्ट। और नो मेन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से दोस्तों हम SW5 रूल का पालन कर सकते हैं। कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, तो क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट, अपने काम को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट कीजिए गुरुदेव। सो द प्लान, जब आपके पैनल पे लोग आ जाएंगे तो प्लान करना है। वेन्यू का प्लान जो पहले होता था, ये वही चीजें हैं। अभी यहाँ पर जितने भी लोग पैनल पे आते हैं, आप लोगों से मैं इस स्लाइड को पूरा एक ही शॉर्टकट में कहना चाहूंगा। प्लान पे जब भी आते हैं, टाइम से अपने गेस्ट को लाएं, और टाइम पे आने के बाद ड्रेस कोड में पक्का रहें। ड्रेस कोड में रहें। ड्रेस कोड का बहुत बड़ा असर पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ड्रेस अगर कोड नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है, तो जो लोग नए पैनल पे आएंगे, लोग बोलेंगे कोई तो इसमें टी शर्ट में, कोई ऐसे बैठा हुआ है। इस तरीके से दोस्तों नहीं हो पाएगा। इसमें हमें क्या है कि हमें अपने आप में हॉनेस्टी और अपने आप में रखना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ड्रेस कोड भी उसी में शामिल होता है। नेक्स्ट गुरुदेव पूरा हटा दीजिए।
नो मीटिंग नो। जब प्लान शो हो जाता है दोस्तों, प्लान शो होते वक्त, प्लान शो होने के बाद मीटिंग होती है, तो यहाँ पर क्या है 48 आवर, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर में हमें उस व्यक्ति के मीटिंग करना है, उनसे बातें करनी है, ठीक है। और बातें करके उनकी मीटिंग करके और अपने जो भी उनके सवाल जवाब है क्लियर करके फॉलो अप करना। 5वां स्टेप है फॉलो अप। यस सर, फॉलो अप करना है दोस्तों। जब भी आपका प्लान हो जाता है तो प्लान होने के बाद आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप का मतलब क्या है? डिसीजन लेने में मदद करना। कोई भी आदमी कुछ भी पूछता है प्रेजेंट टाइम, जैसे कि हम मैन टू मैन सामने, आज बहुत सारी टीम, बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑफलाइन भी कर रहे हैं। ऑनलाइन अगर आप फॉलो अप करते हैं तो आप उनसे फोन पे कीजिए कि ऐसा है सर, इस तरीके से बिजनेस है, इस तरीके से सिस्टम है। और अगर वो बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है, उसका जवाब दीजिए। बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, उसका जवाब दीजिए। अगर वो कोई सवाल जवाब खड़ा करते हैं, अगर बोलते हैं नहीं सर इसमें तो हमें लगता है हम ही अकेले शुरुआत किए हैं, तो उसमें क्या है, अपने अपलाइन सीनियर से भी बात करा सकते हैं। फॉलो अप करने के लिए आप पहले फॉलो अप में, जब भी आप पहले नीचे दिया हुआ है, आप फर्स्ट फॉलो अप में क्या पे लिया हुआ है, फर्स्ट फॉलो अप में रिजल्ट आपके साथ बहुत कम आएगा। 80% रिजल्ट आपके साथ 5 से 12 बार जब आप फॉलो अप करते हैं, फर्स्ट टाइम फॉलो अप करते हैं तो आपके साथ में बहुत कम रिजल्ट आता है। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 बार, 5 बार। लेकिन आज की डेट में ऑनलाइन सारे लोग जानते हैं, अगर 80% रिजल्ट हमको लेना है, 80% रिजल्ट देना है, तो कम से कम 5 से लेकर 12 बार उस बंदे से मिलना है, बातें करनी है, फोन लगाना है। अगर वो आदमी नहीं समझा, नेक्स्ट टाइम पैनल पे लाना है, नेक्स्ट टाइम उसको प्लान में लाना है। 5 से लेकर 12 बार अगर हम उस व्यक्ति के पीछे लगे रहते हैं तो 80% चांस है हमारे रिजल्ट आने के। इस बिजनेस में एक ही चीज है, लगातार 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 हम उन साथ में लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ना ना करते हाँ में बदल जाते हैं लोग। क्योंकि हमने भी जब प्लान देखा था तो ना ना करते करते हाँ में बदल गए। आप किसी के घर जाइए, बोलेंगे सर क्या लेंगे, कॉफी लेंगे या चाय लेंगे? बोले सर कुछ नहीं। अरे नहीं सर 1 कप कॉफी ले लीजिए। अरे नहीं सर अभी पी के आ रहा हूँ। नहीं सर 1 कप कॉफी, अरे हमारे घर की चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए। अरे नहीं सर। 4 बार हम मना करते हैं, 5 बार मना करते हैं, फिर बोलता नहीं नहीं मैडम बनाइए बनाइए सर, पियेंगे पियेंगे। फिर बोलते हैं ठीक है ले आइए सर पी लेंगे। 4-5 बार मना किया कि नहीं मना किया? 4 बार मना करते हैं, अरे नहीं सर अभी चाय पी के आ रहा हूँ, कॉफी पी के आ रहा हूँ, सर मत बनवाइए मत बनवाइए। अरे नहीं सर पी के आ रहा हूँ। फिर भी लास्ट में क्या बोलते हैं, ठीक है सर ले आओ पी लेते, इतनी जिद कर रहे हो तो पी लेते। जैसे 4-5 बार हम उसको प्लान दिखते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो आदमी बोलता है अरे सर इतनी जिद कर रहे हो, चलो सर ज्वाइन नहीं कर लेते। यस या नो? और जब आदमी ज्वाइन करता है तब ओरिजिनल कहानी शुरू होती है। तब आदमी पैसा करता है खर्च, तब वो चाहता है इसकी चर्चा। और जब पैसा खर्च कर लेता है तब 4 आदमी सामने चर्चा करता है कि हम अपना पैसा कैसे निकालें। तब वहां से उसके सवाल खड़े होते हैं, सर आप तो लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो 80% रिजल्ट चाहते हैं दोस्तों, तो फॉलो हमें 5 से लेकर 12 बार करना ही होगा। नेक्स्ट कीजिए मागुरु जी। तो 5 से लेकर 12 बार आप फॉलो कर पाएंगे? यस कर पाएंगे दोस्तों? यस नेक्स्ट मागुरु जी। लेट्स मैन नेक्स्ट कीजिए गुरुदेव। 3 कॉर्नर रूल है ये। नेक्स्ट में क्या है? 100% यूजर। क्या होगा? गुरुदेव नेक्स्ट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है 100% यूजर और 100। नेट नेट थोड़ा स्लो हो गया। नेट स्लो हो गया लग रहा है मुझे। हेलो सुधीर जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? कॉल वॉल आ गया लग रहा है। आनंद जी कॉल आ गया लग रहा है। गुरुदेव आपकी आवाज आ रही है। आ रही है गुरुदेव, आ रही है। चलो ऐसा है कि 100% यूजर बनना पड़ेगा तभी बड़ा काम होगा, है ना। यहाँ पे अभी जो आनंद जी ने बताया सब कुछ परफेक्ट बताया, A to Z बताया, बहुत ही बढ़िया बताया, है ना। नो अबाउट 8 स्टेप ट्रेनिंग, जो अभी 8 स्टेप ट्रेनिंग आप सुन रहे हैं। नो शेप्स ऑफ बिजनेस प्लान, रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए, है ना। अभी 100% यूजर बनना है। अभी यूजर कैसे बनना है? सामान यूज करना, पहले इस्तेमाल करें फिर
विश्वास करें। तो 100% पीछे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मेरे पीछे देख रहे होंगे सारे प्रोडक्ट है। और एक दो चीज मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी वर्ल्ड क्लास साड़ी भी बहुत दमदार आ रही है। अभी वर्ल्ड क्लास साड़ी आ रही है। कैसा है ये मैम बबीता में, कैसा है ये? एक नंबर सर। देखिए कितना गजब का साड़ी है, दिखाना दूसरा एक दिखाता हूँ साड़ी, कितना गजब का साड़ी। ऑर्डर नहीं करना, ज्यादा लोग बोलते साड़ी, ये देखो कितना गजब का साड़ी, कैसा लग रही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, बहुत जबरदस्त। अभी दिखाता है एक जबरदस्त। साड़ी और दिखाता हूँ, कितना गजब का साड़ी है। देखो कितना, ये कैसा है वर्ल्ड क्लास है, एक से बढ़कर एक सर, वर्ल्ड क्लास, बहुत दमदार। ये जो कितना गजब का साड़ी है, वर्ल्ड क्लास, जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है ना। और भी जबरदस्त है सर, एक नंबर है ना। ये जो मतलब साड़ी देख के ना आप आज ही ऑर्डर कर देंगे लग रहा है मुझे। दिख रहा है कितना गजब का साड़ी है, दिख रहा है? यस सर। गुरुदेव गुरुदेव एक्सीलेंट। और दिखाऊं, और दिखाता हूँ, कितना दिखाता हूँ, साड़ी की कमी नहीं है। कैसा ये दिख रहा है? और दिखाता हूँ, ये देखो जबरदस्त, बहुत तगड़ी मैचिंग डबल कलर में, वर्ल्ड क्लास साड़ी है, वर्ल्ड क्लास है ना। और देखो सबसे दमदार साड़ी है, यस सर। दिख रहा है? नए लुक में है, दिख रहा है? नया डिजाइन में भी है। जी गुरुदेव। यस, वर्ल्ड क्लास साड़ी है, बट यूज करना पहले करना पड़ेगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। विश्वास करें। मेरी मैडम तो बाहर से साड़ी खरीदती नहीं है, क्योंकि नहीं मैं साड़ी पहनूंगी, है कि नहीं? तो ये आ रही गुरुदेव आवाज आ रही है? ये किसके? हाँ आ रही है। चलो बढ़िया, आनंद जी आगे जोरदार ताली आनंद जी के लिए। दोस्तों चलो बताओ। दोस्तों इस बिजनेस में हमें 100% यूजर, सच बताऊं तो ये कोट पहन के बैठा हूं तो इस बिजनेस का ही है। आज मेरे पास में अगर पेस्ट है तो मेरे पास सेफ शॉप का पेस्ट है। मैंने 5 पेस्ट एक बार ऑर्डर किया और 11 पेस्ट एक बार ऑर्डर किया। दोस्तों मैं लाके एक भाई साहब के पास रखा, मैं बोला सर इसको आप देखिए, मुझे 95 रुपीज चाहिए और आप इसे कितने में सेल कर सकते हो? भाई साहब ने 120 रुपए में सेल कर लिया, 20 रुपए प्रॉफिट कमा लिया। इस तरीके से और दूसरे को भी। नोनी प्रीमियम की बात करें दोस्तों, नोनी प्रीमियम मेरी मदर खुद यूज कर रही हैं, उसका रिजल्ट मेरे खुद के घर में। साबुन की बात करें दोस्तों, मैं साबुन खुद मंगाया, कम से कम 10-12 साबुन मैंने इससे मंगवाया। डिटॉल पहले मैं मंगवाता था और तीसरे दिन अगर उसको पानी में भिगो के 3 दिन तक अगर कहीं ढंग का सूखना नहीं पाया दोस्तों, अच्छे से नहीं सूखा, तो वो दोस्तों तीसरे दिन वो डिटॉल खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि 2 बार रगड़ो गल गया तो सफा हो जाता। लेकिन इसको दोस्तों मैंने इतने बार चेक किया कि जो अगर 3 डिटॉल जहां खत्म होता है डिटॉल साबुन, वहां पर एक साबुन ये सेफ शॉप का साबुन तब तक चलता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं 100% यूजर। इस बिजनेस में सारी चीजें, साड़ी, सूट, आरओ और हल्दी मैंने मंगवाया। इसमें मैंने काढ़ा भी ऑर्डर किया है दोस्तों। अभी मैंने जो काली मिर्च है उसको ऑर्डर किया था। इसके बाद अभी जस्ट अभी एक पैकेज आया है, उसमें 5 केजी चावल आया है। 100% यूजर हमें बनना ही होगा। तो 100% यूजर बनेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर मार्केट से खाते रहेंगे सेठ लोग मालामाल होते रहेंगे, यहां से लेते रहेंगे तो खुद और टीम को मालामाल करते रहेंगे। तो यहाँ से खाने में अच्छा है या मार्केट से? यहाँ से सर। तो यहाँ से दोस्तों लेते हैं, यहाँ से लेने से बहुत सारे बेनिफिट हैं। यहाँ से हम 100% यूजर, और 100% यूजर में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं आता, ये सारी चीजें। तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें करनी आनी चाहिए। हमें इस प्रोडक्ट को पूरा यूज करना पड़ेगा। अभी जैसे क्रीम हो गया, फेस वॉश हो गया, ये सारी चीजें बाहर की चीजों को कट, यहाँ की चीजों को सब ज्वाइन करके यहीं की चीजों को हम ऑर्डर करेंगे। क्योंकि मैंने महसूस किया नॉर्मली लगभग एक आदमी को महीने में कम से कम 5-6 हजार रुपए का सामान बाहर से ले आता है, नॉर्मल आदमी। अगर जिसका परिवार थोड़ा सा बड़ा है उस आदमी घर में कम से 8-10 हजार रुपए का सामान। तो क्यों ना हम हर महीने इंडिविजुअली यहाँ से 8-10 हजार 5 हजार का परचेज करते रहें, टीम परचेज करते रहें, आम के आम और गुठलियों के दाम। यस या नो? तो दोस्तों नेक्स्ट है 100% यूजर बन पाएंगे सारे लोग? यस सर। जैसे राजा वैसे प्रजा, जैसे दोस्तों हम 100% यूजर बनेंगे वैसे हमारी टीम बनेगी। दूसरा यहाँ पर आता है बी ए टीम प्लेयर। टीम प्लेयर में आते हैं नो क्रॉस लाइनिंग।
क्रॉस लाइनिंग का कोई चक्कर ही नहीं, आजकल तो कोई कुछ करता नहीं। क्रॉस लाइनिंग का मतलब है एक दूसरे से वर्क करना, किसी के लीडर को। सबसे बड़ी चीज है काउंसलिंग विद द एक्टिव अपलाइन। जब भी हमारे मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, किसी लीडर के मन में सवाल आए तो काउंसलिंग करनी है। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन करना है, प्रशंसा करना है। मैंने एक अभी किताब पढ़ा, लोक व्यवहार। लोक व्यवहार में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर किसी की हम उलाहना, किसी की अगर हम किसी को डांटना या किसी व्यक्ति को हम ऑर्डर देते हैं तो वो कभी भी सुधार नहीं करेगा। जब जब हम प्रशंसा करेंगे, क्योंकि एक कंपनी के मालिक थे और फैक्ट्री के मालिक थे, उनके वर्कर्स जब सिर पे हेलमेट नहीं लगाते थे वर्क करते वक्त, तो अपने वर्कर पे इतना गुस्सा होते थे और बोलते थे तुम लोग अपना हेलमेट क्यों नहीं लगाते हो, जो इंजीनियर लोग लगाते नहीं है हेलमेट सिर पे, तो हेलमेट क्यों नहीं लगाते हो, ऐसा है मैं बॉस हूं, मैं ऑर्डर देता हूं। लोग डर के या बॉस की वजह से 2 मिनट 4 मिनट के लिए लगा जरूर लेते थे, लेकिन जाने के बाद फिर निकाल देते। लेकिन वही बॉस को जब 6 महीने के बाद एक किताब पढ़ा, लोक व्यवहार, लोगों के साथ व्यवहार हमें कैसे करना है, तब उन्होंने अपनी बातों में चेंज किया, प्रशंसा भरी बात को लाए। तब उन्होंने बोला कि क्या है भाई साहब, आपके हेलमेट की साइज अच्छी है या आपकी हेलमेट की साइज ठीक नहीं है क्या, आपके सिर में फिट नहीं बैठ रहा हो तो दूसरा हेलमेट हम प्रोवाइड करते हैं। हेलमेट लगाने से आपकी शरीर की सुरक्षा रहेगी, आप सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं, और हम और आप दोनों सुरक्षित हैं, ये कंपनी सुरक्षित है। इसलिए आपका हेलमेट में अगर साइज का नहीं है तो साइज का हम मंगवा देते हैं, क्योंकि सुरक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लोगों के मन में ये चीज बैठा दिया और उनके साथ में व्यवहार अच्छा करना शुरू कर दिया, ऑर्डर छोड़ दिया, एडिफिकेशन प्रशंसा करना शुरू कर दिया। आपके हेलमेट लगाने का तरीका तो बहुत अच्छा है, आपके फिटिंग का साइज का हेलमेट है, तो लोग जब भी वो निकलते देखते उनके कंपनी के सारे वर्कर्स उनके हेलमेट लगा के। प्रशंसा बहुत जरूरी है। जब जब हम ऑर्डर मारेंगे या प्रशंसा नहीं करेंगे तब तब लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। तो प्रशंसा से एक स्टोरी में बताना चाहूंगा, गुरुदेव बता दूं? हाँ बताओ बताओ। यस सर। बताओ सर बताओ। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माताजी थी। माताजी ने अपने पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई मेहनत करके एक सोने की अंगूठी बनवाई। अंगूठी बनवाने के बाद वो सोचती कि मेरी अंगूठी की रिंग की कोई तारीफ करे। वो माताजी जब मार्केट में जाती तो क्या है, सब्जी लेने जाती तो बोलती बेटा ये वाली सब्जी नहीं, वो वाली सब्जी, इसे उंगली दिखाती और उंगली दिखाते वो सोचती कि मेरी ये अंगूठी दिख जाएगी तो लोग मेरी अंगूठी की तारीफ करेंगे। लेकिन लोग अपने काम में बिजी रहते थे, कोई तारीफ नहीं किया, कोई तारीफ नहीं किया, कोई तारीफ नहीं किया। क्योंकि ऐसे एक प्रचार भी आता है ना, एक घड़ी का प्रचार कौन सा हीरो करता है जो ऐसे घड़ी दिखाते प्रचार करते हैं, 4 बार दिखाते हैं घड़ी को कलाई में बांध के। तो जब दिखती है तो माताजी को इतना गुस्सा आया कि मैंने इतनी मेहनत से जीवन भर की कमाई से मैंने अंगूठी बनवाई, रिंग बनवाई, कोई तारीफ नहीं करता। और गुस्से में माताजी लाल पीली होकर के अपनी झोपड़ी में आग लगा देती है। और आग लगाने के बाद जब लोग आग बुझाने आते हैं तो लोग पानी फेंकते हैं, तो वो बोलती है बुढ़िया माता, तब भी सोचती है कोई तारीफ कर दे, बोलती बेटा यहाँ नहीं वहां पानी फेंको। तो हमारे वहां पर एक दमदार लीडर कोई पहुंच गया, सेफ साहब वाला, LL कुशवाहा सर जैसे, और वो बोलता है माता जी अरे क्या गजब की आपने अंगूठी बनवाई, अरे बड़ी महंगी होगी ये तो माता जी ने क्या बोला जानना चाहोगे? यस सर। माता जी ने एक जवाब दिया, अरे मर जानिया, अरे बच्चे तू कहाँ मर गया था, पहले आया होता तो मैं अपनी झोपड़ी में आग क्यों लगाती, पहले यही तारीफ कर दिया होता। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि लोग तारीफ के इतने भूखे हैं, सच में हम भी हैं, आप भी हैं। अगर तारीफ हम करते हैं तो हमारे साथ टीम डटी रहती है, टिकी रहती है। और हम जब जब हमारे साथ तारीफ नहीं करते हैं, चाहे अगर आप मान लीजिए सीनियर ही हमें ऑर्डर दे देंगे तो हमें अगर तारीफ होगी, वाह गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप साथ तो 10 गेस्ट आए थे, बेशक हमने 25 को बुलाया, 5 ही गेस्ट आए, लेकिन तारीफ करना है, वेरी गुड, 5 गेस्ट आए हैं और 5 के साथ मिलके काम करना, ये 5 डायमंड हैं। तो उम्मीद जग जाती है, एक उम्मीद की किरण जग जाती है। और अगर वहीं पे कोई बोले क्या आप शक्ल बना के आ जाते हो, ना तो दाढ़ी बनी हुई है, सेविंग नहीं तो किया है, 5 ही गेस्ट लेके आ जाते हो, 25 को बोलते हो इनवाइट किया है, जब वहां पर इंसल्ट हो जाएगी तो क्या करेगा आदमी, बोलेगा कल से हम आएंगे।
यस या नो दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर हमें एडिफिकेशन का बिजनेस है, प्रशंसा का बिजनेस है। हम मार्केट में भी जाते हैं तो किसी की अगर शॉप को देखते हैं, वाह सर क्या गजब की शॉप है सर, आपकी शॉप तो काफी सजाई हुई है सर, क्या सर आपके शोरूम में तो सर काफी फैसिलिटी है, काफी सुविधाएं हैं सर आपके यहाँ पर। तो इस तरीके से हम जब भी किसी के पास जाएं तो उनकी तारीफ करें। कहीं भी तारीफ करने में क्या कोई टैक्स लगता है? थोड़ी। नो। लेकिन होता क्या है, ये हमारे आप सबके ऊपर लागू है। हो सकता है हम बाहर से तारीफ कर सकते हैं लेकिन घर में तारीफ नहीं करते, शर्म करते हैं। महागुरु जी एक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं कि एक बंदा था और वो तारीफ सिस्टम में आया, तारीफ सीख गया, तारीफ करना सीख गया, लेकिन मैडम को कभी प्लान पे लाया नहीं था, वो प्लान पे और ट्रेनिंग में लाए नहीं थे। एक बार की बात है, घर पे बंदा गया और घर पे बंदा ने गया और पराठे खाया। पराठे खाने के बाद मैडम ने आलू के पराठे बनाए और बंदा को एक ही बात याद आई कि यार आप तो सर ने बोला है तारीफ करनी है। तो बंदे ने बोला वाह मैडम क्या पराठे बनाए हैं, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पराठे की तारीफ करूं या बनाने वाले की तारीफ करूं, कसम से दिल कर रहा है जिसने पराठे बनाए उसका हाथ चूम लूं। तब तक मैडम लाल पीली हो गई। जानना चाहोगे दोस्तों क्यों? जानना चाहोगे क्यों? दोस्तों क्यों? क्योंकि मैडम उस दिन थी बीमार, और मैडम जब थी बीमार तो पड़ोसी की मैडम पराठे बना के गई थी। मैडम बेलन उठा के बोलती है जब मैं बनाती हूँ तो पराठे अच्छे नहीं, जब पड़ोसी देखे गई है तो बहुत अच्छे हैं। तो कभी भी क्योंकि देखो तारीफ तो जान गया बंदा कि तारीफ करना, लेकिन ये नहीं पता है कि भाई कौन देके गया है। पहले पीछे का राज भी जान लेना है कि आया कहाँ से है। यस या नो दोस्तों? यस। तो हमें तारीफ भी ऐसी करनी है जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो एक छोटा सा बच्चा मतलब आता है खिलखिलाते हुए, तो उस बच्चे की तारीफ करते हुए वाह वेरी गुड सर आपका बच्चा, हाँ सर बच्चा मेरा क्या क्यूट बच्चा है, क्यूट बच्चा है क्या सर, बहुत अच्छा बेटा, ए फॉर एप्पल। अरे सर आपने तो एजुकेशन बच्चे को एकदम अच्छा रखा, लेकिन बच्चे को क्या है, बच्चे की हालत गड़बड़ है तो उसकी आप ऐसा मत बोलना कि क्या क्यूट बच्चा है। वो बोलेगा सर मेरी बेइज्जती करने आए हो क्या? क्यों? अगर बच्चे की मान लीजिए नाक आया हुआ है, बच्चे की हालत कैसी गड़बड़ है, बच्चा कुछ ऐसे कर रहा है, उटपटांग हरकतें कर रहा है, तो बच्चे की तारीफ नहीं करना है ऐसी। या सपोज ऐसे कोई चीज गए घर में, किसी घर में गए प्लान दिखाने या कहीं गए, तो सिस्टम की सबसे बड़ी चीज है, अगर मान लीजिए किसी घर में गए तो वहां पर सबसे बड़ी चीज है, एक घर में मैं गया तो वहां पर गया, मैंने 32 इंच की एलसीडी देखा। मैंने बोला सर वाह सर गजब की सर 32 इंच की एलईडी है सर, एलसीडी है एलईडी है सर? नहीं सर एलईडी है। अरे सर क्या बात है सर, आप तो बड़े ड्रीम वाले हो, सपने वाले हो सर। 32 इंच के लोग सपने लगाते ही नहीं सर, लोग 28 इंच में तो 24 इंच में काम चला देते हैं। ऐसे करके तारीफ कर सकते हैं। और सर सच में सर आप कपल के ही ड्रीम होंगे। ऐसे एडिफिकेशन करना है, प्रशंसा करना है। अगर किसी पेंटिंग देख लिया, सर ये पेंटिंग किसने बनाई? सर आपकी मैडम ने बनाई। अरे सर वाह सर आपके घर में लक्ष्मी है। अगर मैडम चाय में पानी डाल के बना रही होंगी ना, सच बता रहा हूँ, वो पानी फेंक के वो ओरिजिनल चाय बन के आएगी, प्योर वाली। क्योंकि तारीफ में वो चीजें हैं, तारीफ अगर कोई कर दे तो सर्दियों में लोग अपना कोट जैकेट उतार के देते हैं, और कोई किसी की इंसल्ट कर देना तो लोग बोलते हैं इसको तो क्या ना, जो नाखून काट के हमने ब्लेड से रखा ना वो भी ना दे, उसको भी उठा ले जाएंगे, बोले उसको भी नहीं देंगे। तो ऐसी भी चीजें हैं कि तारीफ सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, तारीफ करना है। यस या नो? लेकिन तारीफ सच्ची अच्छी। यस या नो? यस सर। यस यस सर। अरे टाइम बहुत ले लिया हमने। तो नेक्स्ट गुरुदेव यहाँ पर लिखा हुआ है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सारे लोग टेप बुक फंक्शन दोस्तों, टेप बुक फंक्शन, हमें टेप सुनना है। सक्सेसफुल लोगों के, हमारे मेंटर लोग अपलाइन हो गए, टेप सुनना है, बुक पढ़ना है। और जो बड़े बड़े फंक्शन हैं जैसे दिशा ट्रेनिंग हो गई, बड़े बड़े जो फंक्शन होंगे, अभी तो लोग इस कोरोना में सारे बंद हैं, लेकिन बड़े बड़े फंक्शन जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन सारे हो रहे हैं उन सारे को भी अटेंड करना है दोस्तों। और यही सारे हमें क्या है वो द्वार खोलते हैं, सक्सेस का द्वार खोलते हैं। टेप, सक्सेसफुल आदमियों के अगर टेप सुनते हैं, ये सच कहा जाता है कि अगर आदमी गाना लगातार सुने, गाने का एक असर मैं बताऊं। एक बार की बात है, मैं खुद ही बाइक चला रहा था और बाइक में मैं इसे गाना चला रहा था, तो मेरे पास डिस्कवर बाइक में चला रहा, तो मैं गाना ऐसे गुनगुना रहा था। गुनगुनाने में असर कितनी है, टेप सुनने में जो आपके माइंड में जाता है, शरीर वैसे ही काम करती। गाना गा रहा था, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानो। और ये ऐसे ही बाइक चल रही है, 30 से 40 से ऊपर स्पीड ही नहीं जा रही है, मैं जबकि हाईवे पे था।
फिर मैंने सिस्टम को याद किया, अपलाइन ने बताया पॉजिटिव सोचना है, एनर्जिक चीजें सोचना है। और दोस्तों तब तक मेरे माइंड ने तुरंत चेंज किया, बचना ओ हसीनो लो में आ गया। और सच बताऊं बाइक 60 की स्पीड में चलना शुरू हो गई, क्योंकि शरीर ऐसे मूवमेंट करना शुरू है, जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर कर, जैसे हमारा मन सोचता है। लोग ऐसे गाने सुनते हैं, एक सैलून में बाल कटाने गए तो वहां पर वो गाना चल रहा था, खुद का कोई पता नहीं, क्या वो कौन सा गाना है, ऐसे करके वो चल रहा था। मैं बोला यार तुम्हारी दिशा का ही कोई पता नहीं है तो जिंदगी में दिशा का कुछ पता नहीं रहेगा। लेकिन लोग लगाते हैं, दमदार म्यूजिक सुनते हैं या दमदार लीडरों की बात सुनते हैं। हमारे मेंटर की अभी कल एक ऑडियो आई थी महागुरु नरसिंह अग्रवाल साहब की, उसको हम सुन रहे थे। ऐसे ही दमदार टेप सुनते हैं और अच्छी अच्छी बुक, प्रगति सूत्र हो गई, लोक व्यवहार हो गया, कॉपीकैट मार्केटिंग हो गई, सवाली जवाब हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्यों कैसे, सवाल आपके जवाब सूर्य सिन्हा के। ऐसे दोस्तों ऐसी ऐसी दमदार किताबें हैं जो हमें हमारे अंदर ऊर्जा भर देती हैं। तो दोस्तों ये किताबों टेप बुक फंक्शन पढ़ करके हम आगे जा सकते हैं, यही हमारे जीवन में आगे बढ़ाएंगी। क्योंकि ये सारी सीडीज, ये बुक्स, सारे चीज देख रहे हैं, ये हमारे लोग सक्सेस लिए हुए हैं और इनको सक्सेस इन्हीं की रास्तों पे चलेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ने के लिए बस एक ही रास्ता है, उनके पद चिन्हों पे हमें चलना पड़ेगा। लेकिन बिलीव इन गॉड, ईश्वर में भरोसा कीजिए, ही विल डू योर हाफ वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ। यानी कि ईश्वर में भरोसा कीजिए, आप आधे वर्क तक कीजिए। आप रूबी तक आइए, डायमंड तो लोग धक्का मार के या और धक्का मार के, ये उसी तरीके से जैसे किसी पुल पे हम चढ़ते हैं, आधे पुल तक चढ़ते हैं, जोर लगाते हैं, आधे पुल के बाद अगर साइकिल का पैडल भी ना हम चलाएं तो भी उतर जाते हैं। यस या नो? यस। पुल पे चढ़ते वक्त अगर मोटरसाइकिल चढ़ाने में पेट्रोल चाहिए और पुल पे चढ़ जाने के बाद ऊपर अगर पेट्रोल खत्म भी हो गया तो मोटरसाइकिल लास्ट तक पहुंच जाती है। यस या नो? यस। ऐसे ही दोस्तों कि हमें इस बिजनेस में कुछ दूरी तक जाना है, उसके बाद सिस्टम अपने आप लेके अपलाइन अपने आप और मेंटर अपलाइन सारे लेके चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए एक ही चीजें हैं दोस्तों, वो हमें करना पड़ेगा। गुरुदेव एक स्लाइड 2 स्लाइड है पीछे, मैं बता दूं इसको, टाइम है कि टाइम ओवर तो नहीं हुआ? बता दो टाइम है। यहाँ पर लिखा हो दोस्तों, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, 1 गोल 1 पैशन 1 टीम। सक्सेस होने के लिए सपोर्ट होना जरूरी है, सपोर्ट के साथ साथ सिस्टम होना जरूरी है। दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, इन तीनों चीजों में से अगर एक चीज कट हो जाती है तो जीवन में सक्सेस असंभव है। जैसे अगर किसी फैन के नीचे, सब व्यक्ति फैन के नीचे बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, हवा मिल रही है तो हमें सक्सेस मिल रही है। सपोर्ट किसी न किसी बिजली का है, बिजली कट, फैन बंद तो हवा लेना में बंद, हवा मिलना बंद तो सक्सेस बंद। यानी सपोर्ट बिजली का है और सिस्टम क्या है? फैन है। अगर सिस्टम और सपोर्ट में से एक चीज निकाल के आप रख दीजिए तो हवा नहीं मिलेगी, यानी हवा नाम की चीज, सक्सेस नाम की चीज नहीं मिलेगी। अगर फैन निकाल के रख दिए तो भी हवा नहीं मिलेगी, बिजली आप कट कर दिए फैन रहेगा तो भी सक्सेस नहीं मिलेगी, आप बिजली रखिए फैन रख दीजिए तब भी नहीं मिलेगी। यानी कि सक्सेस के लिए सपोर्ट और सिस्टम दोनों चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हवा चाहिए, एसी की हवा चाहिए तो एसी भी चाहिए और बिजली भी चाहिए तभी ठंडक मिलेगी। अगर बिजली है एसी नहीं है ठंडक नहीं मिलेगी। ऐसे ही हमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में सपोर्ट अपलाइन का और सिस्टम का दोनों का चाहिए। अपलाइन और टीम का सपोर्ट और सिस्टम जो बनाया हुआ पिछले 20 सालों से, इस पर तीनों चीजें सिस्टम की बातों पे हमें चलेंगे। 1 गोल, लक्ष्य के साथ में पैशन, बर्निंग डिजायर, यानी कि एक जिद के साथ, जुनून के साथ में 1 टीम। जुनून अगर अकेले करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब किसी भी ट्रक में, किसी बस में अगर धक्का लगाते हैं हम तो हम एक ही टीम के साथ में एक बोलते हैं, जोर लगा के हिस्सा, ऐसे एक डायलॉग मारते हैं तो टीम जोर लगाती है। तो वैसे ही टीम के साथ में 1 गोल, एक लक्ष्य, एक पैशन, एक मतलब बर्निंग डिजायर और एक लक्ष्य, एक टीम में काम करेंगे। अकेले कितना जोर लगा लें, चाहे 100 बीवी निकाल लें, चाहे 1000 बीवी निकाल लें, लेकिन वही 100 की टीम अगर 1000 बीवी निकालती है तो लाखों बीवी निकल जाती है। यस या नो? यस तो टीम वर्क में sir. हमें काम करना है। और टुडे नेवर कम टुमारो, यानी कि आज ही सब कुछ है, टुमारो कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आता है।
जो कुछ है आज ही है। लेकिन गुरुदेव एक बात जरूर कहूंगा, यहाँ पर एक मैं स्लाइड देख रहा हूँ टॉप में, व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। सक्सेस के लिए हमें क्या करना है, वो 3 चीजें हैं। उसमें से 2 चीजें एक चीजें बता चुका हूं, 2 चीजें जरूर शेयर करूंगा। पहली चीजें हैं दोस्तों, 100% सक्सेस पाने के लिए 90% एक्साइटमेंट, 90% जोश चाहिए, और 8% टेक्निक। 8% टेक्निक में ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, ये सारी चीजें हैं। 90% एक्साइटमेंट होना चाहिए, 8% टेक्निक होनी चाहिए, और 2% फाइन ट्यूनिंग रिश्ते होने चाहिए। तो पहली चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि 90% एक्साइटेड हैं तो बिजनेस है। अगर किसी के पास जाते हैं, बोलते हैं सर एक बिजनेस है सर, क्या आप देखेंगे? हाँ दिखा दीजिए सर। लेकिन अगर जाते हैं सर मुकेश सर आज क्या कर रहे हैं सर, 1 घंटे सर टाइम दीजिए, आज हमने एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख के आए हैं जिससे मैंने लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लिया, और सच में अगर मैंने और आपने मिलकर किया तो हम और आप भी, वो दिन दूर नहीं कि हम और आप भी सक्सेस हो जाएंगे। क्या आप देखना चाहेंगे? बोलेंगे हाँ। लेकिन अगर बोलेंगे तो क्या देखना चाहेंगे? क्योंकि जुनून की बात करते हैं। अगर आपके पास जुनून है, जज्बा है, तो भी कुछ हो पाएगा। अगर जो जुनून नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो कुछ भी नहीं। यस या नो? यस यस सर। कॉन्फिडेंस का लूप, इंसान कॉन्फिडेंस जिसके पास नहीं है कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास कॉन्फिडेंस है वो किसी भी फील्ड में, किसी भी अधिकारी, किसी भी दिग्गज के पास प्लान दिखा सकता है। एक कॉन्फिडेंस से एक छोटी स्टोरी बताना चाहूंगा, लेकिन आप उसका अन्यथा मत लेना। वैसे तो 2 स्टोरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस की बात बताना चाहूंगा कि 90% कॉन्फिडेंस की बात करें। एक कॉन्फिडेंस की बात करता हूं, अगर आपके पास 90% खुश जोश जुनून है। मान लेते हैं एक महिला है, एक महिला 10 लाख का हार पहन के जा रही है, और 10 लाख के हार को किसी चोर ने बंदूक दिखाया और छीन लिया, तो क्या वो लेडी खुश रह पाएगी? नो सर। वो लेडी बिल्कुल खुश नहीं रह पाएगी। वो लेडी ऐसे लग जाएगा कि अब वो मर गई। लेकिन क्या वो लेडी झगड़ा करेगी? नहीं, वो दे देगी, जान बची तो लाखों पाए, क्योंकि वो लेडी उस हार को दे देगी। लेकिन वो इतनी गालियां मन मन में देगी कि तुझको ये हो जाए, वो हो जाए, खानदान खत्म हो जाए, ये हो जाओ, सब कुछ बोलेगी वो। लेकिन वो मुंह पे नहीं बोलेगी, मन ही मन, क्योंकि मरने का डर है। लेकिन एक छोटी सी टिप्स बताता हूँ। कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, 90% एक्साइटमेंट की बात करते हैं। अगर वो लेडीज उसी क्षण बोले भाई साहब थैंक यू, और एक बढ़िया सी स्माइल दे, बोले भाई साहब ये छोटी सी 2-3 रिंग भी है, इसको भी ले जाओ, सच बता रहा हूँ वो चोर कंफ्यूज हो जाएगा, ये सोने का पहन के घूम रही है या पीतल का पहन के घूम रही है। यस या नो? क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका वो देख के उस चोर ने, और सब कहा जाता है कि जो आदमी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, वो आदमी खुश रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला, कॉन्फिडेंस में रहने वाला, जोश में रहने वाला आदमी चोर का सब कुछ चुरा लेता है। लुटा हुआ इंसान अगर हंसता है, मुस्कुराता है, तो चोर का सब कुछ चुरा लेता है। ये बात सच है कि अगर वो महिला को चोर ने लूट लिया, लेकिन वो मुस्कुराती है और कॉन्फिडेंस से बोलती है भाई साहब इसको भी ले जाओ, इसको भी ले जाओ, सच बता रहा हूँ चोर कंफ्यूज होके बोलेगा कि शायद ये पीतल पहन के घूमती है। यस या नो? यस सर। ऐसे ही अगर के पास हम प्लान दिखाने जाते हैं, और प्लान दिखाने के बाद अगर वो आदमी बोलता है सर मेरे से 2 नहीं बनेंगे, मैं नहीं कर सकता, तो हम मुरझा जाते हैं। यस या नो? और उनसे बोला थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो सर। बोले सर किस बात की? बोले सर मेरे सक्सेस का 1 ना कम हो गया। बोले सर क्यों? बोले मेरे सीनियर का कहना है कि 1000 आपका कोटा है, 1000 लोग ना बोल देंगे तब आपका सक्सेस का दरवाजा खुल जाएगा। सर बधाई हो सर, आज 1 ना और कम हो गई, मेरी सक्सेस का द्वार आपने और खोल दिया। तो सर कांग्रेचुलेशन सर, आते हो तो वेलकम, नहीं आते हो सर मेरा 1 दरवाजा और खोल दिया। अभी ना बोलने के लिए कुछ ही लोग और बचे हैं, उसके बाद मेरी सक्सेस शुरू हो जाएगी। और अगर आपको सक्सेस लेना है तो आ जाइए। तो आपके कॉन्फिडेंस को देख के वो आदमी जुड़ जाएगा। यस या नो? यस 90% अगर जोश रहेगा तो लोग आएंगे। क्योंकि एक हंसने की बात बोल दूं, मजाकिया बात, कहीं आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे? नहीं बोल दो। यस बता दूं, एक जंगल में यस सर।
एक जंगल में एक क्या है, चूहा था। एक चूहा था, उस चूहे ने ऐसा दुखी हो गया और दुखी होकर के इधर उधर गया और बोला नहीं अभी सुसाइड कर लूंगा। फिर उसके अंदर एक भावना आई, नहीं यार सुसाइड करने मरने से पहले कुछ नाम तो करना चाहिए। तो चूहे के मन में ख्याल आया कि यार लोग चूहा चूहा की जिंदगी बोलते हैं, चूहे की जिंदगी मर गया, चूहे की जिंदगी मर गया, और क्यों ना एक बार शेर या शेरनी से पंगा ले ही किया जाए। तो चूहे ने क्या किया, मन में विचार आया कि मरना तो है ही है, क्यों ना एक बार नाम कमा ले। तो चूहे ने एक बगल से फूल तोड़ा और फूल तोड़ने के बाद गया शेरनी के पास। तो शेरनी को उसने क्या किया, थोड़ा सा खो दिया। शेरनी ने बोला चूहे ये क्या कर रहा है, शेर सो रहा है, मालूम है किस पंगा ले रहा है, शेर की शेरनी से। आपने शक्ल देखी है, आईने में शक्ल चूहा है। तो क्या बोला, जानना चाहोगे? Yes, sir. को लेके अगर हम जाते हैं किसी बिजनेसमैन के पास, किसी सर्विस वाले के पास, अगर वो आदमी बोलता है भाई साहब ये मेरे बस की, मेरे काम का नहीं है, और वहां पर बोलो भाई साहब